राक्षस आत्मा हॉल में दुनिया में कहर बरपाया। नानगोंग चेंगफेंग ने 60 वर्षों तक राक्षसों को नष्ट किया और तियानक्सिया संगठन की स्थापना की। लोंगयुन पर्वत पर एकांतवास करने लगे। जब नानगोंग चेंगफेंग ध्यान में थे, उन्होंने शिष्य लिनफान को पर्वत की रक्षा के लिए नियुक्त किया। लिनफान के नेतृत्व में तियानक्सिया संगठन रातों रात मौज मस्ती में डूब गया। वह विलासपूर्ण जीवन जी रहा था। शियाओ जी, आपने चारों शियाओ जी कार्ड निकाल दिए हैं, तो फिर यह हु शियाओ जी कैसे हो सकता है? निकाल दिए हैं। क्या मेरे पास और नहीं हो सकते? गुरुजी सच में बहुत बुरे हैं। गुरुजी सच में बहुत बुरे हैं। 60 वर्ष बदल गए, संसार में अचानक परिवर्तन आया, सारी बुराइयां फिर से पैदा हो गई हैं। हम लापरवाही कैसे कर सकते हैं? गुरुजी, इतने सालों बाद आखिरकार आप साधना से बाहर आ गए। गुरु पिताश्री, हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु पिताश्री, हम आपका स्वागत करते हैं। आप साधना से बाहर आ गए। लिनफान, यह संप्रदाय मैंने तुम्हें सौंपा था, तुमने इसे अच्छे से संभाला है। गुरुजी, क्या आप हमें यह अक्सर नहीं कहते थे? अपने स्वभाव को स्वतंत्र करने की शिक्षा नहीं देते थे? मैंने बस वही किया जो आपने कहा था। जब मैं एकांत में था, मुझे लगा कि राक्षस आत्मा और से जीवित होने के संकेत मिल रहे हैं। क्या ऐसा इस 60 वर्षीय चक्र के बदलने के कारण है? तुम सब लिनफान के शिष्य हो और तुम सब प्रतिष्ठित परिवारों के प्यारे बेटे और बेटियां हो। तुम सब पहाड़ से नीचे जाओ और अपने अपने परिवारों के पास तुरंत वापस जाओ। जब सही समय आएगा, कोई तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। हम आपके द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करेंगे। गुरुजी, वास्तव में इन वर्षों में मैंने संप्रदाय को अच्छे से संभाला है। आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को सील कर दिया है। मैं तुम्हें पूरे 1 साल के लिए आत्मचिंतन के लिए एकांतवास की सलाह देता हूँ। इस 1 साल के दौरान तुम किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। गुरुजी, और ऐसा क्यों? 1 साल बाद मैं आकर तुम्हारी सील हटा दूंगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को सील करना यह भी इसीलिए है ताकि कोई तुम्हें पहचान ना पाए। अगर 1 साल बाद भी मामला नहीं सुलझा तो मैं निश्चित रूप से वापस आकर तुम्हारी सील हटा दूंगा। नहीं गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। श्याओ है, श्याओ भाई, तुम बताओ। गुरुजी ने कहा था 1 साल बाद वह वापस आकर मेरी सील हटा देंगे। इसे 2 साल हो गए हैं और वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। वह पहले कभी अपने वचन से नहीं मुकरते थे, ये तो निश्चित है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, मुझे उन्हें ढूंढने जाना होगा। टांगलिंग शुए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं आखिरकार बाहर आ गई। क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है? तुम किस तरह से गाड़ी चला रहे हो? नहीं, तुमने मुझे टक्कर मारी है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? ये कोई समस्या है? बड़े भाई, यह दवा बहुत असरदार है। हाथी भी इसे संभाल नहीं पाएगा। आज लिu xiangling जरूर आपके कब्जे में आ जाएगी। तुम उसकी माँ के बारे में क्या कह रहे हो? वह मेरी मंगेतर है। जी 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 जी। भाभी, वो भाभी है। मैं बस पहले ही गाड़ी में चढ़ गया। टिकट बाद में खरीदूंगा। बड़े भाई देखिए, भाभी वहाँ है। मालिक, आपकी भाभी पर किसी ने पहले ही हाथ साफ कर दिया है। क्या? मैं? तुम कौन हो बे? साले, मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे लिन परिवार के उत्तराधिकारी की निशानी उसके पास कैसे है? मैं बस उसे बचाना चाहता था, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। जब वे कार के अंदर थे और एक दूसरे को गले लगा ही रहे थे, तब भी कुछ नहीं किया। मेरी औरत, उसे तो मुझे भी अभी छूना बाकी है।
लिन क्यों? तुम यहाँ कैसे? शियांगनिंग, अगर मैं थोड़ा सा भी और देर से आता तो ये लड़का तुम्हें पूरी तरह से गंदा कर देता। अभी? मुझे अभी कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हम सबने देखा है, इस लड़के ने कार में तुम्हारे साथ। मुझे लगता है कि तुम मुझे गंदा करना चाहते थे, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। वह मेरी मंगेतर है, मैं उसके साथ ऐसी हरकतें कैसे कर सकता हूँ? बदमाश। या मैं नहीं हूँ। वो बदमाश नहीं है, बदमाश कोई और है। तुम कौन होते हो और मुझे मार भी रहे हो? यह कांग ग्रुप के अध्यक्ष हैं, कांग लिंगशुए। तांग साहब, शियांगनिंग, तुम्हारी कॉल आने के बाद मैंने अपनी पहुंच से सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और ये सच है, आप इसे ठीक से याद करें। लिंक्यू, तुम घटिया आदमी हो लिंक्यू, मैं तुमसे शादी तोड़ रही हूँ। ये वीडियो इसने बनवाया है। वैसे भी तुम्हारा और लिन परिवार के वारिस का विवाह हमारे दोनों परिवारों ने बहुत पहले तय कर दिया था। ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर नहीं करता कि तुम इसे तोड़ दो। लिंक्यू, तुम्हें याद रखना चाहिए, अगर तुम्हारा बड़ा भाई लापता ना होता तो लिन परिवार के वारिस का यह ओहदा तुम्हारे हाथ कैसे आता? उस बेकार इंसान का जिक्र मुझसे मत करना, वह बहुत पहले ही मर चुका है। अब मैं लिन परिवार का एकमात्र वारिस हूँ। लिन परिवार केवल मेरा है। लिन परिवार केवल कुछ अरब के बाजार मूल्य वाला एक छोटा सा समूह है और तुम्हारे वारिस बनने के बाद तो ये और भी गिर गया है। इसमें घमंड करने लायक क्या है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं केवल लिन परिवार का वारिस हूँ? मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या हो, कुछ भी हो, आज मैं ये शादी जरूर तोड़ दूंगी। तो लियू परिवार और लिन परिवार अब से कोई संबंध नहीं रखेंगे। सर, वे बहुत आगे बढ़ रही हैं। साला बेकार। लियू शियांगनिंग, तांग लिंगशुए, एक ना एक दिन मैं तुम दोनों को अपने पैरों के नीचे कुचलूंगा। क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, रास्ता जाम मत करो। अगर वे अंदर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? वे? क्या तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? आज रात यहाँ आने वाले सभी युनझों के शीर्ष प्रभावशाली लोग हैं। अगर भीख मांगनी है तो बाहर जाकर मांगो। ये आवारा यहाँ मुफ्त का खाना खाने आ गया है, जाकर अपनी औकात तो देख ले। क्या तुम लायक हो? तुम्हारे जैसे लोगों को हमने बहुत देखा है, दफा हो जाओ। क्या तुम्हारे परिवार के सुरक्षा गार्डों का स्तर ऐसा ही है? तुम किसी सुरक्षा गार्ड कह रहे हो साले? मैं फांटियन ग्रुप द्वारा भारी कीमत पर बुलाया गया सुरक्षा मामलों का विशेषज्ञ हूँ। मेरी तनख्वाह 10,000 से ज्यादा है। तुम एक बदबूदार गंवार हो, क्या तुम हमसे स्तर की बात करोगे? ओए आवारा, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, जल्दी भाग जाओ। अगर अंदर के मेहमानों को परेशानी हुई है तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं अब तुम लोगों के साथ बेकार की बातें नहीं करना चाहता। रुक जाओ, क्या तुम इंसान की भाषा नहीं समझते हो? क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र है और तुम ऐसे ही अंदर जा रहे हो? तो अपनी आंखें फाड़ कर अच्छे से देख लो। ये असली आमंत्रण पत्र है। मैंने कहा था कि तुम इसे नकली बना रहे हो। क्या तुम साले इसे थोड़ा असली नहीं बना सकते थे? कौन सा अंधा आ गया है? तेरी मां की क्या तू अंधा है? ओह, सुन युवा मालिक, तुम अभी भी वहां क्या खड़े हो? जल्दी से सुन युवा मालिक से माफी मांगो। सुन युवा मालिक, आप आ गए, मुझे सच में बहुत अफसोस है। पता नहीं कहां से कोई छोटा कमीना हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अभी उसे भगाता हूं। तुम यहां से तुरंत भाग जाओ। मुझे रुकने दो। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या तुम्हें मुझसे अभी भी कुछ काम है? मेरे चेहरे को क्या तुम छू सकते हो? छूने के बाद भागना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे कुत्ते की टांगें तोड़ दूंगा। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेको? क्या तुम बहरे हो? क्या मैं इसे दूसरी बार कहूं? मुझे डर है कि तुम इसका परिणाम कभी झेल नहीं पाओगे। जरा इस लड़के की करीब शक्ल तो देखो। सुन युवा मालिक, सुन ग्रुप के बड़े बेटे हैं, क्या वह तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति से घुटने टिकवाने के लायक नहीं है? बिल्कुल सही, जल्दी से घुटने टेको। हमारा सुन परिवार, हालांकि हम 4 बड़े परिवारों जितने मजबूत नहीं है, लेकिन युनझों में हम एक अग्रणी परिवार माने जाते हैं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो ये चींटी को कुचलने जितना आसान है। मुझे लगा था तुम्हारा सुन परिवार कितना शक्तिशाली होगा, लेकिन तुम तो सिर्फ एक दोयम दर्जे के परिवार हो। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। क्या मूर्खों की तरह खड़े हो? इसे मार डालो। सब लोग रुक जाओ। युवा मालिक, आप आ गए। लियू साहब, ये गंवार हमारे यहाँ हंगामा कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसने सुन युवा मालिक को भी टक्कर मारी। हम इसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे। तुम और किसे सबक सिखाना चाहते हो? गुरुजी, आपका निमंत्रण पत्र कहाँ है? ये लो, तुम्हारे घर के सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि तुमने मुझे जो निमंत्रण पत्र दिया था वह नकली है और मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। तांग साहब, आपने अभी कहा कि वो आपके गुरुजी हैं। सुन युवा मालिक, आप
आपकी इतनी हिम्मत, लगता है कि इस युनझो में आप सुन परिवार के लिए कोई जगह नहीं बची है। तांग साहब, मुझे नहीं पता था कि वह आपके गुरुजी हैं। तांग साहब, कृपया करके दया करें, मुझे माफ कर दें। तुमने गलत इंसान से माफी मांगी है। हाँ, कृपा करके आप बड़ों जैसा व्यवहार करें। मुझे एक हवा का झोंका समझकर जाने दें। मैं अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अभी कौन कह रहा था कि मुझे अंदर नहीं जाने देंगे और मुझसे घुटने टेक कर माफी मंगवाएंगे? माफ करना, मैंने गलती की। मुझे पता नहीं था कि आप कौन है। माफ करना, मैंने गलती की। मैं अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दें। तुम वाकई मौके के हिसाब से ढलने वाले इंसान हो। अंदर आए। ये लियू साहब वाकई युनझो की सबसे खूबसूरत महिला है। काश मैं उनके साथ एक रात गुजार पाता तो उस सुंदर फूल के नीचे मरना भी एक शानदार मौत होती। मुझे लगता है तुम एक मामूली आदमी होकर बड़ी चीज चाहते हो। मैं घोषणा करती हूँ कि लियो ग्रुप और तांग ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर रणनीतिक सहयोग समझौता कर लिया है। हमने फांटियन ग्रुप को संयुक्त रूप से विकसित किया है और हमने पहले ही नई दवा विकसित कर ली है। हट जाओ, सभी हट जाओ। मुझे लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन क्यू, तुम क्या करने आए हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। देवी और सज्जनों, फांटियन ग्रुप की नई दवा पर किए गए नैदानिक परीक्षणों के बाद उसमें कई समस्याएं पाई गई हैं और ये लोग अपने लाभ के लिए उपभोक्ताओं की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? पागलपन। यह कैसे संभव है? तांग परिवार और लियू परिवार, वे तो 4 महान परिवारों में से हैं। क्यों नहीं संभव है? ये अमीर और प्रतिष्ठित परिवार हम जैसे लोगों का खून चूसकर ही तो अमीर बने हैं, है ना? तांग परिवार का बहिष्कार करो, लियू परिवार का बहिष्कार करो। तांग परिवार का बहिष्कार करो, लियू परिवार का बहिष्कार करो। युनझो से बाहर निकलो। और भी वह यही है, लियू शियांगनिंग। वह हमारी लिन लियू परिवारों की पिछली सगाई की परवाह नहीं करती और इस ना जाने कहां से आए हुए सुंदर लड़के के साथ मिलकर मजे कर रही है। हाँ। मैंने उन्हें गाड़ी में वो सब करते हुए भी देखा था। वो सब करते हुए। हम सो मत। लिन क्यू, इस पूरे नाटक के लिए तुमने वाकई में बहुत प्रयास किया है। लिन फान, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहते हो कि हमारे उत्पाद में समस्या है। क्या तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत है या तुम बस बेबुनियाद बातें कर रहे हो? सबूत चाहिए, है ना? देवियों और सज्जनों, यह एक आधिकारिक संस्था की परीक्षण रिपोर्ट है और यह फांटियन ग्रुप की आंतरिक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट है। इनसे यह बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि फांटियन ग्रुप के नए उत्पाद में क्या समस्याएं हैं। ठीक है, और यह आपके डीलरों की नए उत्पाद प्रतिक्रिया रिपोर्ट भी है। आप सभी इसे देख सकते हैं। लियू साहब, आपको हमें एक उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाँ, अगर आज कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो हम सब एकजुट होकर लियू ग्रुप का बहिष्कार करेंगे और तांग ग्रुप के साथ सभी सहयोग समाप्त कर देंगे। लिन क्यू, तुम्हें नहीं लगता कि इन कुछ फटी पुरानी कागजों के दम पर तुम ये साबित कर दोगे कि हमारे उत्पाद में कोई समस्या है? जल्दी मत करो, और भी है। मैं लिन साहब के लिए गवाही देने को पूरी तरह तैयार हूँ। डॉक्टर हो, तुम यहाँ कैसे आए? वह कौन है? इसका नाम हो क्यों है। यह ग्रुप का उत्पाद प्रबंधक है। यह पूरी तरह से जिम्मेदार था नए उत्पाद के अनुसंधान और विकास के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कंपनी को धोखा देगा। अब यह मुश्किल हो गया है। देवियों और सज्जनों, मैं फांटियन ग्रुप का उत्पाद विकास का मुख्य प्रभारी हूँ। हर एक शोध पर मैंने व्यक्तिगत रूप से निगरानी की है। मैं पुष्टि कर सकता हूँ जो कच्चा माल उन्होंने इस्तेमाल किया है वह सब घटिया उत्पाद है। और तो और उनका उत्पादन वातावरण और प्रक्रिया बेहद खराब है। इन परिस्थितियों में तैयार किया गया उत्पाद वह मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। लिन फान, तुम्हारे पास अब कहने के लिए क्या बचा है? ठीक है, क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि हमारे नए उत्पाद में कोई समस्या है तो मैं खुद दवा का परीक्षण करूंगा। तुम दवा का परीक्षण करोगे? भाई, अगर पेट खराब है तो बस ईमानदारी से दूसरों पर निर्भर रहना ही बेहतर है। यहाँ क्या महान आदमी बनने का नाटक कर रहे हो? सुन केशिंग, क्या तुम अभी हुई घटना को भूल गए हो? मुझे लगता है कि तुम भूलने की आदत वाले हो। मैं यह छोटा मालिक वह हूँ जो जरूरत पड़ने पर झुकना भी जानता है और उठना भी। तुम मत जाओ लिन फान, वह निश्चित रूप से बुरे इरादे रखता है। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ
कि तुम जैसा यह चिकना लड़का कितनी हिम्मत रखता है। एक चिकने लड़के को बुलाकर दवा आजमाने से क्या साबित होगा? मुझे डर है कि यह फांटियन ग्रुप का बुलाया गया दलाल है। हाँ हाँ, यह गांव का गंवार जहाँ से आया है वहीं वापस चला जाए। औरंग साहब आ गए हैं। अगर मैं आ जाऊं तो? मूरोंग परिवार के मुखिया, चेन परिवार के मुखिया, गांव परिवार प्रमुख, आप लोग यहाँ कैसे? अगर हम यहाँ न आते तो क्या तुम्हें लगता कि अन्य परिवारों में कोई नहीं है जो तुम्हें लिन परिवार को धमकाने देता? मेरा कतई वो मतलब नहीं था। तुम चुप रहो और मैं तुमसे बाद में हिसाब चुकता करूंगा। फौरन दफा हो जाओ। नानगुंग चेंगफेंग, यह बूढ़ा व्यक्ति, वास्तव में उसे मिला इतना अच्छा शिष्य बुरा नहीं है। आप मेरे मास्टर को जानते हैं? पहले मुझे नानगुंग चेंगफेंग उस बूढ़े का पत्र मिला। उसने यही कहा कि वह तुम्हारी सहायता करने आ रहा है, तुम्हारी मदद करने के लिए। तो क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? ये मुझे भी स्पष्ट नहीं है। मैं तुम्हारे मास्टर से नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पहले मुझे पत्र लिखा था और कहा था कि यह राक्षस आत्मा हॉल से संबंधित है, और यह भी कहा कि तुम ही वर्तमान त्यानक्सिया संगठन के द्वारपाल हो, और ये दोनों त्यानक्सिया संगठन के सदस्य हैं। गांव परिवार के मुखिया, मैं गांव कौन हूँ? चेन परिवार के मुखिया चेन है। युवा द्वारपाल को प्रणाम। दोनों मुखिया कृपया जल्दी उठिए। यह सामने खड़ा युवक क्या सच में त्यानक्सिया संगठन का युवा द्वारपाल है? निश्चित रूप से है, नहीं तो परिवार के मुखिया क्यों एक अनुभवहीन लड़के को इतना बड़ा सम्मान देंगे? सब खत्म हो गया। क्षमा करें छोटे गेट मास्टर, हमें आने में देर हो गई। पीछे का काम अब हम पर छोड़ दीजिए। देवियों और सज्जनों, फांटियन ग्रुप की नई दवा में इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और वह तथाकथित सबूत युनझो परिवारों द्वारा संयुक्त जांच के बाद पता चला कि हु क्यूई ने उसे खुद ही जाली बनाया था। अब उसे युनझो की सबसे आधिकारिक जांच संस्था से बर्खास्त कर दिया गया है। लिन क्यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? त्यानक्सिया संगठन के युवा मास्टर, गांव परिवार प्रमुख, वाह, क्या वो सच में त्यानक्सिया संगठन के युवा मास्टर है? बिल्कुल असली। लिन फान, तुमने बुरा किया, हम चलते हैं। रुको, अगर तुम आज सब कुछ साफ साफ नहीं बताते तो मैं ये गारंटी देता हूँ तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम, यह सब इसकी वजह से है। इसने मुझे बहकाया और इसने फर्जी सबूत भी बनाए, और भी इसने मुझसे फांटियन ग्रुप को बदनाम करने के लिए कहा था। जी हाँ, कहा था। इसने मुझे बहकाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बहुत बेशर्म हो। यह सब इसने ही मुझसे करवाया। तुम कमीने सचमुच ही शर्महीन हो। बेशर्म, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? बचाओ! मुझे माफ करना। फांटियन ग्रुप की सभी दवाएं पूरी तरह ठीक हैं। मैंने आप सबको परेशान किया। जाओ। शियांगलिंग, मामला सुलझ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखो। मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण परिचय करवाना चाहती हूँ। फांटियन ग्रुप के हमारे नए अध्यक्ष श्रीमान लिन फान। तुमने पहले मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? लिन फान, तुम्हारे गुरु ने मुझे पत्र में सब साफ साफ बताया था। ये सब उसकी ही चाल थी, इसलिए तुम्हें व्यापक हित को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बधाई हो। और हाँ, मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जब तुम भविष्य में दुश्मनों का सामना करो तो तुम्हें हमेशा उसी के तरीके से उससे भी उसी तरह जवाब देना चाहिए। नए चेयरमैन जल्दी आने वाले हैं, सब होश में और सावधान रहो। सुना तुमने? जी हाँ, क्या ये फांटियन ग्रुप है? इंटरव्यू है, उधर जाओ। मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आया हूँ। मेरा नाम लिन फान है और मैं तुम्हारा नया चेयरमैन हूँ। अरे क्या तुम सबने सुना? ये कहता है कि ये नया चेयरमैन है। ओ लड़के, अगर तुम नए चेयरमैन हो तो मैं युनझो का गवर्नर बन जाऊंगा। गार्ड, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? शियांगलिंग, तुम ठीक समय पर आई।
ये गरीब लड़का कहता है कि ये नया चेयरमैन है। हाँ, वह सही कह रहा है। ये वही है जिसे मैंने नया चेयरमैन नियुक्त किया है, लिन फान। शियांगनिंग, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरे मुखिया आज अचानक बेहोश हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जिसके कारण कंपनी के कई कच्चे माल की आपूर्ति सामान्य रूप से नहीं हो पा रही है। ये कैसे हो सकता है? न्यू साहब, मुश्किल आ गई है। शेयर धारक मीटिंग रूम में जोर जोर से लड़ रहे हैं। क्या? लिन फान, पद संभालने के पहले ही दिन कंपनी में एक बड़ा संकट आ गया है। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने सुना है कि कच्चे माल की आपूर्ति रुक गई है। कंपनी समय पर अनुबंध के अनुसार माल नहीं दे सकती है। मुझे नहीं पता कि अब हमें कितने जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ये फांटियन ग्रुप अभी कुछ समय पहले ही स्थापित हुआ है। ये ऐसे उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाएगा। अगर नए अध्यक्ष में क्षमता नहीं है तो जल्दी से निकल जाए। क्या आप लोगों ने बोलना बंद किया या नहीं? लिन फान को अध्यक्ष बनाना यह मेरा और तांग साहब का संयुक्त निर्णय था। जो भी समस्या हुई है हम सब मिलकर उसकी जिम्मेदारी लेंगे। ये तो बस मूर्खता है लियू शियांगनिंग। यह कंपनी केवल तुम्हारी नहीं है। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले क्या तुम हम सब शेयर धारकों से चर्चा नहीं कर सकती थी? बिल्कुल सही। वांग शेयर धारक, कंपनी के 60% शेयर मेरे पास है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से बात करने की जरूरत है। तुम ठीक है, क्योंकि आप सब यहाँ आ ही गए हैं तो हमें मिलकर अच्छी तरह से चर्चा करनी चाहिए कि कच्चे माल की समस्या को कैसे हल किया जाए। नहीं, लिन फान अध्यक्ष हैं। ये सारा काम उन्हें ही हल करना होगा, वरना हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे कैसे हल करूं? 5 3 दिन का समय है। अगर तुम कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता को नहीं ढूंढ पाए तो तुरंत कंपनी से दफा हो जाओ। कच्चे माल की समस्या का मैं कोई हल निकाल लूंगी। जरूरत नहीं है। क्यों ध्यान? मुझे लगता है कि 3 दिन का समय थोड़ा ज्यादा है। 1 दिन कैसा रहेगा? ठीक है। लिन फान, फिलहाल युनझो के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं ने आपूर्ति देने से मना कर दिया है। ऐसे में 1 दिन के अंदर समस्या हल करना मूल रूप से असंभव है। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम ये कैसे करते हो। मेरे पास अपना तरीका है। लिन फान, अरे लिन फान, क्या तुम सच में खुद को कोई बहुत बड़ी हस्ती समझते हो? अभी पूरे युनझो में जो हमारी कंपनी को जड़ी बूटियों का संसाधन दे सकता है वह केवल फेंगचेंग का हान परिवार है, और उनकी ताकत लियू परिवार और तांग परिवार से कहीं ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हारी एक गंदे गरीब आदमी की मदद करेंगे? मैंने सुना है हान परिवार ने अपना पारिवारिक व्यवसाय अस्थायी रूप से हान शुयाओ को सौंप दिया है संभालने के लिए, और वह अजनबियों के साथ सहयोग करना पसंद नहीं करती है। और तो और इस नए आए बेकार आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं। तुम हद पार मत करो। मेरे पास एक तरीका है। मैं बाहर जाकर एक फोन करता हूँ। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बहाना बनाकर भागना चाहते हो? भागना? मेरे गुरु क्यों भागेंगे? गुरुजी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मिस हान, यह गरीब आदमी कैसे हो सकता है आपका गुरु? हाँ बिल्कुल। ओए कुत्ते, ये क्या तरीका है बात करने का? जल्दी से मेरे गुरु से माफी मांगो, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए चेयरमैन, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। शियांगनिंग के कारण आज मैं तुम लोगों से कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। बाहर निकलो। गुरुजी, सामग्री की समस्या का समाधान मैं कर दूंगी। धन्यवाद मिस हान। शियांगनिंग, अस्पताल से तुम्हारे चाचा के लिए गंभीर स्थिति का नोटिस आया है। क्या? शियांगनिंग, क्यों? लगता है हम दोनों में सचमुच बहुत किस्मत है। हम यहाँ फिर से मिल गए। हम वास्तव में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गुरुजी, ये आदमी कौन है? कितनी घटिया बातें कर रहा है। बस एक चिपचिपा कुत्ता है, कोई मायने नहीं रखता। क्यों? हमारी सगाई पहले ही टूट चुकी है। मुझे भूत की तरह परेशान करना बंद करो। मैंने सुना कि लियू गुइशु बीमार है, इसलिए मैं खास तौर पर झू शेनई को लेकर आया हूँ ताकि वह लियू गुइशु को देख सके। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? कहीं तुम्हारे पेट में फिर से कोई बुरी चाल तो नहीं चल रही है? मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। आप दोनों वापस जा सकते हैं। झू शेनई का नाम आप सबने सुना ही होगा। भले ही आप मुझ पर विश्वास न करें, आपको झू शेनई पर तो विश्वास करना ही चाहिए। मिस लियू नमस्कार। मिस तांग नमस्कार। ये दोनों अपरिचित लग रहे हैं, इन्हें क्या कहकर बुलाऊं? लिन फान। हान शुयाओ। हान शुयाओ? क्या तुम फेंगचेंग हान परिवार की हान शुयाओ हो? क्या हुआ? इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैं फेंगचेंग हान परिवार का हमेशा से बहुत सम्मान करता हूँ। क्योंकि आप युनझो आई हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे मेजबान का कर्तव्य निभाना चाहिए। मुझे चिपचिपे कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अगुई, अगुई, जागो जल्दी, जल्दी जागो। लियू गुई, हो
होश में आओ। चाचा जी कैसे हैं? डॉक्टरों ने तुम्हारे चाचा के लिए गंभीर स्थिति की घोषणा कर दी है। क्या डॉक्टरों ने बताया कि चाचा को क्या बीमारी है? अरे आजकल के समय में ये डॉक्टर सच में बेकार होते जा रहे हैं। सबके सब अनाड़ी हैं। लिन परिवार प्रमुख, मेरी शियांग निंग ने तो तुमसे सगाई तोड़ दी है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? लियो चाची, मैं तो खास तौर पे लियो अंकल को देखने आया हूँ। और तो और मैं बहुत सारा पैसा खर्च करके झो शेनाई को बिताया हूँ। आंटी, इन पर विश्वास मत करो। इस आदमी की नीयत जरूर खराब होगी। सच में? क्या तुम सच में शेनाई को लाए हो? तो फिर जल्दी से उन्हें अंदर बुलाइए। झो शेनाई, कृपया अंदर आइए। नमस्ते वृद्धा स्त्री। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद इलाज करने आएंगे। इस बार मेरे अगुई को बचाया जा सकता है। आप निश्चिंत रहें, जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर मौत का देवता भी आ जाए तो भी मैं उससे लड़ सकता हूँ। मैं ये गारंटी देता हूँ कि दूसरे मुखिया पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा है। जल्दी से मेरे अगुई को देख लीजिए। यह बूढ़ा कौन है? इनका नाम जो वेन्यान है। कहा जाता है कि वे उत्कृष्ट चिकित्सा कला के महान वारिस हैं। अफवाह है कि वे मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। वे पहले से ही सभी बड़े परिवारों के सम्मानित अतिथि हैं। हो सकता है कि वे सच में कुछ जानते हों। कोई बड़ी समस्या नहीं है, बुखार और ठंड लगी है, थोड़ा सा निमोनिया है, बस मैं कुछ सुइयां लगाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि दूसरे मुखिया तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो जोश है नहीं आप पर निर्भर है। रुको, तुम लोगों को बचाना चाहते हो या मारना चाहते हो? ताकि ये नौसिखिया बच्चा कौन है जो मेरे मेडिकल कौशल पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है? बूढ़े, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक ठीक से चिकित्सा नहीं सीखी है। यह दिव्य चिकित्सक का नाम आखिर तुम्हें किसने दिया है? यदि तुमने यह सुई लगाई तो दूसरे मुखिया आज निश्चित रूप से मर जाएंगे। शियांग निंग, इसे कौन लाया है? वह इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। वह जोश है नहीं के मेडिकल कौशल पर कैसे सवाल उठा सकता है? दूसरी चाची है व्यक्ति जिसे मैं लाई हूँ। इसका नाम लिन फान है और ये अभी। चुप हो जाओ, क्योंकि इसे तुम लाई हो। इस बार मैं इसे माफ कर देती हूँ, लेकिन तुम अपनी जुबान को काबू में रखो। अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो मैं गार्ड से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। लिन फान, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सर्वशक्तिमान हो? तुम हर मामले में टांग अड़ाना चाहते हो। अगर बाद में वाकई कोई जान चली गई तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? आप दोनों इस नौजवान को दोष मत दो। ये बहुत छोटा है, इसने दुनियादारी नहीं देखी है। मेरे सम्मान में इसके साथ ज्यादा बहस मत करो। जोशे नहीं वास्तव में यूं जोशे नहीं है। कुछ लोगों की तुलना में इनका मन बहुत बड़ा है। सभी, मुझे दोष मत देना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। इस बूढ़े ने चिकित्सा ठीक से नहीं सीखी है। शायद यह केवल नाम कमाने वाला व्यक्ति है। गुस्ताखी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, किसी ने मुझसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं की है। तुम वहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं दूसरे मुखिया को कैसे ठीक करता हूँ। लिन फान, तुम्हें अभी कुछ देर शांत रहना चाहिए। बस गार्ड, इस कमीने को बाहर निकालो। सुरक्षाकर्मी, इस कमीने को बाहर निकालो। मालकिन, नहीं, उसे वहीं खड़े होकर देखने दो कि मैंने दूसरे मुखिया को कैसे ठीक किया। नहीं तो अगर यह बात बाहर फैल गई और लोग कहेंगे कि मैंने ताकत का दुरुपयोग किया तो यह अच्छा नहीं है। क्योंकि जो शेनई ने बोल दिया है तो इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जो शेनई, जल्दी से सुई लगाओ। अगुई, अगुई तुम्हें क्या हुआ? अगुई, जो शेनई, ये सब वास्तव में क्या हो रहा है? ठीक नहीं है। नियम के अनुसार सुई लगाने के बाद उसे बेहतर हो जाना चाहिए था। लिन क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था कि जो शेनई के उपचार का तरीका बहुत ही अच्छा है? ये क्या हो रहा है? मुझे पक्का लगता है कि तुम हमारे अगुई को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मैं भी उपचार नहीं चाहता, मैं तो बस लक्षणों के आधार पर यह तो सिर्फ सामान्य गंभीर सर्दी है। अयोग्य चिकित्सक लोगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। शियांग निंग, अब क्या करें? अगर तुम्हारे चाचा को कुछ हो गया
तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। चाची चाची आप घबराइए मत। लिनफान कोई रास्ता निकालो। युवा व्यक्ति, जब तुम्हें पहले ही देख लिया है कि हमारे अतागुई की बीमारी क्या है, तो तुम्हारे पास निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा उसे ठीक करने का। यह अभी कौन था जो सुरक्षा कर्मियों को बुला रहा था मुझे बाहर निकालने के लिए? आप या तो इसी जोश शेनाई से लोगों को बचाओ। मैं तो बस एक दुनिया से अनजान अनुभवहीन युवक हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को नहीं उठा पाऊंगा। ये मेरी ना समझी थी। कृपया मेरी एगुई को बचा लो। मैं तो तुम्हारे सामने घुटने टेकने को भी तैयार हूँ। चाची लिनफान, मेरे प्यारे शिष्य, क्या इसके लिए भी मुझे दखल देना पड़ेगा? समझ गई गुरुजी। ए वैद्य जी, तो फिर तुम्हारी सुई मुझे उधार दे दो। कितनी बदतमीजी है। ठीक है, मैं यही हूँ, देखता हूँ तुम लोग कैसे दूसरे मुखिया को ठीक करते हो। ठहरो, इस समय लियो अंकल की हालत पहले से ही बहुत खराब है। वह और ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लियो अंकल की पत्नी, आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर लियो अंकल के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या तुम लोग सच में, क्या तुम मेरे अगुई को बचा सकते हो? अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आपको किसी और समझदार व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए। लिनफान, दूसरी चाची आप लिनक्यू की बकवास मत सुनिए। एयरशू की बीमारी जरूर उसी से जुड़ी हुई है। श्यामलिंग, देखो, हर बात के लिए सबूत की जरूरत होती है। लिंक्यू, तुम्हें तो हमेशा से ही पसंद रहा है ऐसी साजिशें रचना, है ना? क्या हुआ? अब तुम किस बात से डर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुमने ही किया हो? लगता है, तुम सभी को लगता है कि ये काम मैंने ही किया है ना? तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास है। ये काम तुमने किया है या नहीं, ये तुम सबसे बेहतर जानते हो, है ना? तुम सब झगड़ा बंद करो, जल्दी करो और मेरे अगुई को बचाओ। जोश है नहीं, क्या आपने ध्यान से देखा? गुइयिंग अष्ट सुइयां, तुम्हें गुइयिंग अष्ट सुइयां कैसे आता है? ओह, तुम बूढ़े आदमी काफी जानकार हो और इसे गुइयिंग अष्ट सुइयां के रूप में पहचानते भी हो। अगुई, अगुई, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुमने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था। मिस खान, मेरे चाचा कैसे हैं? मिस लियू, निश्चिंत रहें। मैंने दूसरे मुखिया के शरीर से जहरीला पदार्थ निकाल दिया है। कुछ दिनों के लिए आराम करने से ही ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दलिया बनाने जाती हूँ, तुम अच्छे से आराम करो। मेरी प्यारी शिष्या, यह गुइयिंग अष्ट सुइयां और बेहतर हो गया है। यह तो निश्चित रूप से होगा। हालांकि मुझे गुरुजी को धन्यवाद देना चाहिए आपकी चांदी की सुइयों के लिए। मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है कि तुम लोग केवल दिखावा कर रहे थे। मेरे गुरु तियानक्सिया संगठन के युवा मालिक हैं। उनके पास सच्ची प्रतिभा और क्षमता है, कुछ नकली डॉक्टर की तरह नहीं। क्या तुम तियानक्सिया संगठन के युवा मालिक हो? युवा मालिक, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लो। अब तक मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैंने आपको कम समझा। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुजुर्ग, उठ जाओ। मेरे गुरु तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। तुम्हारे स्तर के साथ मेरा स्तर पार करना भी मुश्किल है, और तुम मेरे गुरु से तुम्हें शिष्य बनाने की उम्मीद करते हो। यह सिर्फ एक सपना है। लियो अंकल, क्योंकि आपका शरीर अब बिल्कुल ठीक है तो मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ। रुको। लिन परिवार प्रमुख, शियांगनिंग के साथ आपकी सगाई तोड़ने के बारे में यह हमारी लियू परिवार की गलती थी कि हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो हो गया सो हो गया। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर आप शियांगनिंग के पीछे नहीं पड़ेंगे। चलो चले। तियानक्सिया संगठन का यह लियू गुई हो युवा मालिक को पूरे आदर के साथ नमन करता है। तुम अच्छे से आराम करो। एयरशू, क्या आपको पता है कि आपको किसने जहर दिया था? निश्चित रूप से वह लिंक्यू कमीना होगा। मिस तांग, ध्यान रखें, दीवारों के भी बड़े कान होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह वास्तव में लिंक्यू का काम था? युवा मालिक, आप दोनों को भविष्य में बेहतर होगा कि लिंक्यू को जानबूझकर परेशान न करें, वह बहुत खतरनाक है। एयरशू, कृपया स्पष्ट रूप से बताएं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार वह लिंक्यू राक्षस आत्मा हॉल का सदस्य है। राक्षस आत्मा हॉल? राक्षस आत्मा हॉल? बिल्कुल सही। दूसरे मुखिया, यह राक्षस आत्मा हॉल आखिर है क्या चीज? युवा मालिक, क्या सच में पुराने पंथ प्रमुख ने राक्षस आत्मा हॉल के बारे में कुछ नहीं बताया था? मेरे गुरु ने पहले कुछ बार जिक्र किया था, लेकिन
मेरे गुरु 2 साल पहले पहाड़ से उतर गए थे और तब से उनका कोई अता पता नहीं। हमारा त्यानक्सिया संगठन का सबसे बड़ा दुश्मन राक्षस आत्मा हॉल ही है। सालों से इन दोनों संप्रदायों के मध्य खुली दुश्मनी और गुप्त संघर्ष रहा है, जिसमें हार जीत होती रही है। ओह, मुझे लगता है मैंने अपने पिता से सुना था कि यह राक्षस आत्मा हॉल एक बुराई का पंथ है और इसके सदस्य बहुत ही क्रूर हैं, जो हर बार खून खराबा और अराजकता फैलाते हैं। अब त्यानक्सिया संगठन का कोई नेता नहीं है। ऊपर से राक्षस आत्मा हॉल के लोग लगातार गुप्त रूप से घुसपैठ कर रहे हैं। हमारे त्यानक्सिया संगठन के न जाने कितने लोग राक्षस आत्मा हॉल से जा मिले हैं। तभी मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं पहले समझ नहीं पा रहा था कि लिन क्यों मुझे हर जगह क्यों निशाना बना रहा था। असल में वो राक्षस आत्मा हॉल का आदमी है। अर्शु, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मुझे भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अच्छी बात यह है कि युवा मालिक समय पर पहाड़ से नीचे आ गए। मुझे उम्मीद है कि आप त्यानक्सिया संगठन के लोगों को इकट्ठा करेंगे और मिलकर राक्षस आत्मा हॉल का मुकाबला करेंगे। दूसरे मुखिया, आप निश्चिंत रहें, मैं त्यानक्सिया संगठन को अच्छी तरह से पुनर्जीवित करूंगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और राक्षस आत्मा हॉल को बुराई करने से रोकेंगे। मालिक, कुछ गड़बड़ हो गई है। यूफो ने अचानक घोषणा कर दी है कि फांटियन ग्रुप के उत्पादों में कोई समस्या है और अब युनझोउ के सभी मेडिकल स्टोरों ने हमारे उत्पादों को बेचना बंद कर दिया है। क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बड़ा भाई ऐसी चीज करेगा। क्या सिर्फ उसके एक शब्द से क्या हमारे उत्पादों को बेचा नहीं जा सकता? आप लोगों को अंदाजा नहीं है, वो मेरा बड़ा भाई युनझोउ में एक तरह से मुखिया है। सभी दवा कंपनियां और सेल्स प्रतिनिधि उसकी बात मानते हैं। अभी सबसे जरूरी काम कंपनी की प्रतिष्ठा को जल्द से जल्द वापस लाना है। क्या हमें कोई बयान जारी करके समझाना चाहिए? हमें एक ऐसे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे लिए खड़ा हो सके। हमारी कंपनी के उत्पाद की प्रवक्ता छिन बिंगशिया एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध अभिनेत्री है। हम उससे कह सकते हैं कि वह पहले एक जनसंपर्क बयान जारी करे और फिर हम सच्चाई स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम काम बांट कर करते हैं। ठीक है। लियू साहब, ये अच्छा नहीं हुआ। छिन बिंगशिया हमसे करार तोड़ना चाहती है। क्या? छिन बिंगशिया जी। लियू साहब, मुझे कुछ काम है। यह अनुबंध रद्द करने का करार है। इसे देखिए और जल्दी से इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। छिन बिंगशिया जी, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? आपकी कंपनी के उत्पाद में इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या आपको पता है इससे मेरी प्रतिष्ठा पर कितना बड़ा असर पड़ा है? मैंने आपसे हर्जाना भरने के लिए नहीं कहा। यही मेरी बहुत मेहरबानी है। जल्दी से हस्ताक्षर कीजिए। छिन बिंगशिया जी, इस मामले में निश्चित रूप से किसी ने साजिश रची है। हम पूरी जांच करेंगे। कृपया आप एक बार फिर से इस पर विचार कर लीजिए। विचार? अभी कंपनी के सभी संसाधन सिर्फ मुझ पर लगाए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मुझ पर कोई दाग लगे। ठीक है, हम विज्ञापन शुल्क में 50% की वृद्धि करने को तैयार हैं और भविष्य में मेरे लियू परिवार के अलावा पूरे युनझोउ के सभी विज्ञापनों को मैं आपके लिए दिला सकता हूँ। लियू साहब, आप मुझे झूठे वादे देना बंद कर दीजिए। अगर अभी भी हस्ताक्षर नहीं किए तो आपको मेरे वकील से बात करनी पड़ेगी। लियू साहब, चूंकि छिन बिंगशिया जी विज्ञापन प्रतिनिधि नहीं बनना चाहती तो मैं कैसी हूँ? यह झो जिंग्या है। वह और छिन बिंगशिया वर्तमान की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियां हैं। उसकी लोकप्रियता छिन बिंगशिया से भी अधिक है। झो जिंग्या, तुम यहाँ क्यों आई? लियू साहब, मैं फांटियन ग्रुप के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ, फांटियन ग्रुप की विज्ञापन प्रतिनिधि बनने के लिए। झो जिंग्या, तुम संसाधन छीन रही हो? पागल हो गई हो क्या? छीनते छीनते तुम हर जगह क्यों होती हो? मुझे हमेशा से ही पसंद है लियू साहब जैसी सशक्त महिलाएं, और मुझे लियू साहब की ईमानदारी पर भी भरोसा है। मैं इस समय की वजह से फांटियन ग्रुप के संकट पर अपनी आवाज उठाना चाहती हूँ और मिस लियू के साथ मजबूती से खड़ी हूँ। मिस झो, मदद करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ग्रुप सफलतापूर्वक इस मुश्किल दौर से निकल गया तो मैं लियू परिवार की तरफ से तुम्हें भारी इनाम दूंगी। झो जिंग्या, तुम उस औरत की तरह क्यों ढोंग कर रही हो जो पुरुषों पर निर्भर करती है? तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस करो मिस छिन, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की फर्स्ट लियू परिवार चुकाएगा। लेकिन याद रखना, ये तुम नहीं थी जिसने फांटियन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, बल्कि ये मेरा फांटियन ग्रुप है जिसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। झू जिंग्या, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों खड़ी रहती हो? हम देखेंगे। मिस जो, आइए बैठिए और बात करते हैं। लियू साहब, आप मुझे बस जिंग्या कह सकते हैं। जिंग्या, मुझे लगता है कि तुमने न्यूज के माध्यम से ये देख लिया होगा कि हमारी कंपनी के उत्पाद में समस्या आ गई है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि इससे तुम्हारे भविष्य के अभिनय करियर पर कोई बुरा असर पड़ेगा? लियू साहब, आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं। दरअसल मैं हमेशा से ही आपकी कंपनी के उत्पादों का उपयोग करती आई हूँ। मुझे आपकी कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा है। और हाँ, मैं लियू साहब के व्यक्तित्व की बहुत प्रशंसा करती हूँ। तो मैं तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हूँ।
और ये घोषणा करती हूँ कि तुम नई ब्रांड एम्बेसडर हो। देरी मत कीजिए, कल ही करते हैं। सहयोग करके खुशी हुई, सहयोग करके खुशी हुई। काम हो गया। अच्छा किया लिन फान, लिू शियांगनिंग। देखते हैं तुम लोग मुझसे कैसे मुकाबला करते हो। फांटियन ग्रुप ने कल ही छिन बिंगशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है और आज उन्होंने नए प्रवक्ता की घोषणा कर दी। इस नाजुक मोड़ पर भी कोई फांटियन ग्रुप का प्रवक्ता बनने की हिम्मत कर रहा है। मैंने सुना है कथित तौर पर नया प्रवक्ता छिन बिंगशिया से भी ऊंचे पद का है। छिन बिंगशिया से भी ऊंचे पद का? हाँ बिल्कुल। क्या ऐसा है कि वह आ गई। मिस लिू, क्या आप नए प्रवक्ता की पहचान के बारे में क्या आप हमें कुछ और बता सकती हैं? मैं आप सभी को एक सरप्राइज देने का वादा करती हूँ। आप सब इंतजार कीजिए। मिस लिू इतनी शांत दिख रही हैं। लगता है जीत उनकी पक्की है। असिस्टेंट हूँ, क्या तुमने जिंकिया से संपर्क किया? फोन अभी नहीं लग रहा है। फोन मिलाना जारी रखो। जी लिू साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में बस 1 घंटा बचा है। बस इस बात का ख्याल रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। लिू साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और मिस जू अब तक क्यों नहीं दिखी? क्या आप हमें बेवकूफ बना रही हैं? वह जानबूझकर रहस्य बना रही है, बस समय को टालना चाहती है ताकि चेयरमैन की कुर्सी ना छोड़नी पड़े। मैंने कहा ही था, एक छोटी सी बच्ची जिसमें अभी तक बिल्कुल भी समझ भी नहीं आई है, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी अंत नहीं हुआ है। क्या आप लोग फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देंगे? अच्छा, अब भी जुबान चला रही हो है ना? थोड़ी देर में देखता हूँ कि तुम ये सब कैसे संभालती हो। चलो। तुम लोग लगता है कुछ हुआ है क्या? हाँ सही कहा। क्या कोई और आ रहा है क्या? आ गए। प्रवक्ता रास्ते में है, आप सब धैर्य रखें। मिस लिू, आपके तथाकथित प्रवक्ता रास्ते में हैं या वे हैं ही नहीं? हाँ, इस समय कौन सा बड़ा स्टार इस पचड़े में पड़ना चाहेगा? लिू शियांगनिंग एक बड़ी झूठी है। झूठी, 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 झूठी। प्रवक्ता आ गए। जो जिंकिया, ये तो जो जिंकिया है। क्या सच में जो जिंगिया को ले आए? जिंकिया, तुम आखिरकार आ गई। लिू परिवार उसे यहाँ बुलाने में कामयाब रहा। मैं शिकायत करती हूँ। मैं फांटियन ग्रुप के उत्पाद के बारे में शिकायत करती हूँ, जो कि गंभीर रूप से घटिया है, जिसके कारण मेरा चेहरा इतना खराब हो गया। लिू शियांगनिंग, क्या ये वही प्रेस सम्मेलन है जो तुमने इतनी मेहनत से तैयार किया था? लिू शियांगनिंग, मुझे लगता है अब तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा है। नीचे उतरो। जल्दी से मंच से नीचे उतरो। नीचे उतरो, 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 नीचे उतरो। जो जिंकिया, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? उससे तुम्हारा कोई बैर नहीं है तो फिर मेरा क्या? लिंक्यू, क्या यह फिर से तुम्हारी करतूत है? शियांगनिंग, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। हमारी बचपन में ही सगाई हो गई थी, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम घटिया इंसान। शियांगनिंग, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम व्यापार के लिए नहीं बनी हो। यह व्यापार जगत एक युद्ध का मैदान है। तुम एक महिला हो, घर पर रहकर बच्चों की देखभाल क्यों नहीं करती? हाँ सही कहा। लिंक्यू, ये सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जैसे कचरे के साथ कभी नहीं रहूंगी। शियांगनिंग, जल्दी मत करो। जहाँ तक भावनाओं की बात है, हम उन्हें धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। जब हम थोड़ा लंबे समय तक साथ रहेंगे तो तुम स्वाभाविक रूप से जान जाओगी कि मैं लिंक्यू कितना अच्छा आदमी हूँ। मिस जो मेरी नई साइन की हुई कलाकार है और यहाँ बैठे सभी मीडिया वाले मुझे कुछ सम्मान देंगे। अगर तुम मुझसे शादी करने को मान जाती हो तो आज की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। तुम सपना देख रहे हो। मैं फांटियन ग्रुप को बेशक छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। फांटियन ग्रुप त्यानक्सिया संगठन का मुखौटा है। इस बार लिन फान की भयानक हार हुई है। शायद अब दुनिया उसे थूकेगी। शियांगनिंग, मुझसे शादी कर लो। उससे शादी कर लो, 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 उससे शादी कर लो। लिंक्यू, तुम सचमुच बहुत ही चालाक हो। लिन फान, तुम साले फिर मेरा काम बिगाड़ने आ गए। लिन फान, तुम पागल हो गए हो। देवियों और सज्जनों, कृपया सब ध्यान से देखें, यह अभिनेत्री सच में विरूपित हुई है या नहीं। पता चला कि यह तो उसने खुद ही बनाया था। यह तो सच में बहुत बड़ी खबर है। मशहूर अभिनेत्री ने फांटियन ग्रुप पर मानहानि का आरोप लगाया। तुम लोग हटो। लिन फान, शुक्रिया। लिन फान,
तुम्हारे फांटियन ग्रुप के उत्पाद पीड़ितों की संख्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, तुम्हें ठीक से सोचना होगा आगे क्या करना है। देवियों और सज्जनों, ये हमारे फांटियन ग्रुप के सभी उत्पादों की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट है। हमारी कंपनी के उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल और स्वस्थ सामग्री का उपयोग करते हैं, जो कि मानव शरीर के लिए लाभदायक और हानि रहित है। गुणवत्ता की जांच पास होने से क्या होता है? तुम्हारे फांटियन ग्रुप के इतने सारे पीड़ित वही खड़े हैं। देवियों और सज्जनों, जिन पीड़ितों ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है, उन्होंने हमारी कंपनी का कोई भी उत्पाद नहीं खरीदा है और हम पर झूठे आरोप लगाने से पहले उन्हें लीन क्यू कंपनी से पैसे मिले थे। ये सारे सबूत मेरे पास हैं। लीन क्यू, तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? खींचो। ओ, तुम्हें तस्वीरें खींचना पसंद है ना? ये किस कमीने पत्रकार का काम है? ये किस अखबार का है? लिनफान, मैं मानता हूं कि मैंने झूठा आरोप लगाया था, लेकिन अब अफवाहें पहले ही इंटरनेट पर फैल चुकी हैं। अब तो सफेद भी काला हो सकता है। कोई भी हस्ती आपको एंडोर्समेंट नहीं देगी और तुम्हारा फैंटियन ग्रुप ये कभी साफ नहीं हो पाएगा। लिनफान, हम हार गए हैं। हार गए? कैसे हार गए? अगर कोई हस्ती एंडोर्समेंट नहीं करेगी तो कौन तुम्हारी समस्याग्रस्त कंपनी के उत्पाद खरीदने की हिम्मत करेगा? जब मैं और राय भड़काऊंगा तब मैं तुम्हारे फांटियन ग्रुप को हमेशा विवादों के केंद्र में रखूंगा। देखते हैं तुम लोग कैसे मरते हो। क्या वह जो कह रहा है, क्या वह सब सच है? क्या हमें एक और हस्ती को आमंत्रित करना चाहिए? लिनफान, तुम सच में एक देहाती हो। अब छिन बिंगशिया और जो जिंगिया, ये दोनों टॉप अभिनेत्रियां, तुमने उन्हें नाराज कर दिया है, तो अब कौन तुम्हारा एंडोर्समेंट लेगा? क्या युनझो में कोई उनसे भी बड़ी हस्ती नहीं है क्या? सच में है। युनझो में वास्तव में एक पूरे देश में प्रसिद्ध टॉप अभिनेत्री है और छिन बिंगशिया और जो जिंगिया उसके सामने कुछ भी नहीं है। युनझो में क्या ऐसी कोई शक्तिशाली शख्सियत है? वो चेंग शुआन की बात कर रहा है, जो एक ऐसी सुपर ब्यूटी है जिसे यहाँ का गवर्नर का बेटा भी पता नहीं पाया। लेकिन चेन शुआन कभी एंडोर्समेंट नहीं लेती है। क्या तुम चेन शुआन को बुला सकते हो? अगर फांटियन ग्रुप के उत्पाद, चाहे वो मंगल पर बेचे जाने वाले उत्पाद ही क्यों ना हो, तो भी लोग उन्हें खरीदेंगे। दुर्भाग्य से तुम उसे नहीं बुला सकते और तुम सिर्फ फांटियन ग्रुप को तुम्हारे हाथों में ही बर्बाद होते देख सकते हो। तो अगर मैं उसे सच में बुला सका तो क्या होगा? मैं फांटियन ग्रुप का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। ये सच में चेंग शुआन है। चेन शुआन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मास्टर, बहुत समय हो गया। मास्टर? छोटी लड़की, कई वर्षों से नहीं देखा और तुम अब एक स्टार बन गई हो। मास्टर, मुझे देर हो गई। जब सीनियर सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था, मैं शूटियन में शूटिंग कर रही थी। मैसेज देखते ही मैं तुरंत यहाँ आ गई। यह शियांग निंग है और यह मेरी अच्छी शिष्य शियाओ शुआन है। लिनफान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि देश की सबसे हॉट अभिनेत्रियां भी त्यानक्सिया संगठन से होंगी। तुम बहुत चालाक हो। चलो हम चलते हैं। अब सब ठीक हो गया। मिस चेन के कंपनी का समर्थन करने के साथ मुझे लगता है उत्पाद की नकारात्मक समस्याएं जल्द ही आसानी से हल हो जाएंगी। लियू भतीजी, मैंने लॉन्गचेंग वाणिज्य संघ से संपर्क किया है। वे फांटियन ग्रुप के दक्षिण चीन क्षेत्र के मुख्य एजेंट बनने के लिए सहमत हो गए हैं। जल्द ही कोई आपसे सहयोग मामलों पर चर्चा करने आएगा। ये बहुत अच्छा है। मैं अभी तुरंत लॉन्गचेंग वाणिज्य संघ से संपर्क साधूंगी। लॉन्गचेंग वाणिज्य संघ पड़ोसी प्रांत का सबसे बड़ा वाणिज्य संघ। बहुत बढ़िया। बुरा हुआ, बुरा हुआ। लियू साहब, बुरा हुआ। हमारे लियू ग्रुप के अंदर कुछ हो गया है। क्या? लियू साहब, बाहर अब यह अफवाह है कि आपने एक जवान लड़के के लिए अपने सारे संसाधन फांटियन ग्रुप की ओर मोड़ दिए, जिसके कारण लियू ग्रुप के शेयरों का मूल्य तेजी से गिर रहा है। सिर्फ कुछ ही दिनों में बाजार मूल्य अरबों से ज्यादा कम हो गया है। लियू साहब, आपकी व्यक्तिगत समस्या के कारण हमारे हाथों में मौजूद शेयरों का मूल्य बहुत गिरा है। क्या आप जानते हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ है? क्या आपको हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मैंने तो पहले ही कहा था लियू साहब, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि लियू परिवार इतनी हिम्मत कैसे जुटाएगा लियू ग्रुप को आपके हाथों में सौंपने की। लियू लॉयर्स जी ने इतने प्रयास करके जिस लियू ग्रुप को खड़ा किया, वह आपकी व्यक्तिगत समस्या के कारण अब बंद होने के कगार पर है। ये 3 साल पीछे चला गया है। मैंने तो पहले ही कहा था, शुरुआत में ही यह अध्यक्ष का पद इतनी आसानी से नहीं बदला जाना चाहिए था, और तो और एक महिला को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो आप दोनों कंपनी के पुराने सदस्य हैं। जब कंपनी में कोई समस्या आती है तो समस्या को हल करने के बजाय आप मुझ पर हमला कर रहे हैं।
मैं नहीं जानती कि आप क्या सोच रहे हैं। लियू लाओये जी ने बस 1 साल पहले ही कंपनी आपको सौंपी और आपने कंपनी को बंद होने की कगार पर ला खड़ा किया। मेरा यह मानना है कि आपको अपनी गलती मानकर इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आपकी पहले से सोची समझी साजिश है। आप दोनों मेरे दादाजी के साथ मिलकर इस कंपनी को बनाने वाले लोगों में से हैं। अब जब कंपनी में समस्या आई है तो क्या आप मुझे पद छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? लियू साहब, ये आपकी व्यक्तिगत आचरण की समस्याओं के कारण हुआ है। क्या आप उम्मीद करती हैं कि हम आपके लिए इसकी कीमत चुकाएंगे? व्यक्तिगत समस्याओं को मैं स्वयं हल कर लूंगी। हल? मैं देखता हूँ कि आप इसे कैसे हल करती हैं। आपको जल्दी से पद छोड़कर योग्य व्यक्ति को जगह देनी चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई सही उम्मीदवार है? मुझे लगता है कि लियू फू साहब ही ठीक रहेंगे और ठीक इसी समय चेयरमैन की जगह ही बदल दी जाए। इससे जनमत को भी कुछ हद तक साफ किया जा सकेगा। क्या तुम सबको लियू फू ने खरीद लिया है? तुम लोग राक्षसात्मा हॉल जैसे शैतानी पंथ के साथ हो? मुझे माफ करना, हम व्यापारी हैं। जो हमें ज्यादा पैसा देगा हम उसी के साथ जाएंगे। असिस्टेंट हूँ, घोषणा पत्र जारी कर दो और कह देना कि लियू शियांगनिंग के खराब प्रबंधन के कारण हमारे लियू ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब हमारे चेयरमैन बदल जाएंगे और वो लियू फू साहब ही होंगे। भेज दो। क्या मैं अभी भी यहाँ नहीं हूँ? लिन फान, तुम यहाँ क्यों आए? ओहो, तो यही है वह खूबसूरत लड़का। मैंने सोचा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी छिपकर रहेगा और कभी बाहर नहीं निकलेगा। तुम लोगों का इस लियू ग्रुप में होना लियू ग्रुप के लिए वाकई सौभाग्य की बात है। शियांगनिंग, अगर बाहर अफवाह है कि तुमने एक खूबसूरत लड़के को पाला है, तो अगर तुमने पाला भी है तो क्या हुआ? चेयरमैन का डेट करना, उन लोगों से क्या लेना देना है? वो असिस्टेंट, जाओ और एक बयान जारी करो। मैं अब कोई भी बुरी टिप्पणी देखना नहीं चाहता हूँ। और जहां तक तुम्हारी बात है, जल्दी से यहां से दफा हो जाओ। अपने लियू फू साहब को बता देना, जो चीज नहीं छूनी चाहिए उसे बिल्कुल मत छूना। लियू शियांगनिंग, मैं देखता हूँ कि तुम इससे कैसे निपटती हो। जाओ। शियांगनिंग, यह सब कुछ और नहीं बल्कि राक्षसात्मा हॉल की छोटी मोटी तरकीबें हैं। सेना आएगी तो सामना करेंगे, पानी आएगा तो रोकेंगे। क्या तियानक्सिया संगठन उनसे डर जाएगा? चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हमेशा याद रखना होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मामला इतना आसान नहीं है। लियू साहब, गड़बड़ हो गई। कंपनी ने अचानक एक ही बार में सारे बिल चुका दिया है। कंपनी के खाते में पैसे नहीं बचे हैं। अब तो कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। किसने दस्तखत किए? मुझे इसके बारे में जरा भी खबर क्यों नहीं है? यह लियू फो है। उन्होंने लियू परिवार के मुखिया और दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में दस्तखत किए हैं। कितनी हिम्मत है इसकी। और अब अचानक कई उच्च अधिकारी और कर्मचारी इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। बड़े बड़े बैंक भी हमसे कर्ज चुकाने के लिए कह रहे हैं। अब वे हमें एक पैसा भी उधार देने को तैयार नहीं है। यह पूरी तरह से जड़ काटना है। यह आदमी सचमुच कितना क्रूर है। लियू साहब, तो अब हम क्या करें? लियू साहब, अन्य निदेशकों ने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है, आप वहां आइए। इतनी तेजी से काम किया है। लियू साहब, अब कंपनी के पास तो एक पैसा भी नहीं बचा है। अगर आप और पैसे नहीं ला पाए तो कंपनी बंद हो जाएगी। पैसों का ये सारा मसला लियू फू ने नहीं किया है क्या? आप जाकर उनसे पूछिए। आपकी सहमति के बिना क्या उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है? यह तो हमारी जिंदगी भर की कमाई है। आप दोनों ने लियू फू के साथ मिलीभगत तो नहीं की होगी? आप हम पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। अब देखते हैं कि आप कोई समाधान निकाल पाती हैं या नहीं। अगर नहीं तो तुरंत बाहर निकलिए। जब से आप अध्यक्ष बनी हैं, हमारी कंपनी का पैसा कम होता जा रहा है। मुझे लगता है आपने भी कम नहीं कमाया होगा। कंपनी से चुराए गए पैसों की बात छोड़िए। सिर्फ लियू फू ने जो पैसा आपको दिया है वह आपकी पूरी जिंदगी मौज मस्ती के लिए काफी होगी, है ना? लियू फू आपके लियू परिवार के ही सदस्य हैं। आप लोगों की अंदरूनी लड़ाई है, हमें इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? जब आपको मालूम ही था कि यह अंदरूनी लड़ाई है तो फिर भी आपने लियू फू के साथ मिलीभगत क्यों की? भतीजी, काफी समय से मुलाकात हुई ही नहीं। क्या तुम अब बड़े चाचा को भी नहीं बुलाओगी? लिन फू, तुम अभी भी आने की हिम्मत कैसे करते हो? आखिरकार मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ। मैं लियू परिवार में दादाजी के बाद जो इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। तुम बताओ, क्या मैं यहाँ आने की हिम्मत करता हूँ या नहीं? क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुम मेरे बड़े चाचा हो? तुमने सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे पूरे परिवार को खाई में धकेल दिया। इसे पहले तोड़कर फिर बनाना कहते हैं। जो परिवार में वैभव ला सकता है वही परिवार का मुखिया होगा। तुम तो सिर्फ एक छोटी लड़की हो। ये मत सोचना कि तुम्हारे पीछे कोई तियानक्सिया संगठन है और तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो। मेरे पीछे राक्षसात्मा हॉल है। लिन शियांगनिंग के पास अभी भी जवाबी हमला करने की ताकत है, लेकिन सहायक, निदेशक और कर्मचारी सब मेरे आदमी हैं। तुम किस आधार पर मुझसे लड़ोगी?
योजना के अनुसार काम करो। लिन शियांगनिंग को एक ही बार में खत्म कर दो। लिनफो, तुम पागल हो चुके हो। मैं पागल हो गया हूँ? तुम्हारा आखिरी दांव शायद लिन फान ही होगा, है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम उसके भरोसे के अलावा और कौन सी काबिलियत रखती हो? क्या सिर्फ वह लिन फान राक्षस आत्मा हॉल के साथ मुकाबला करने की हिम्मत करता है? तो अगर मैं भी शामिल हो जाऊं तो क्या होगा? चेन हैंग, क्या तुम भी त्यानक्सिया संगठन के सदस्य हो? लगता है तुम्हारा राक्षस आत्मा हॉल उतना एकजुट नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। क्या लिन क्यू ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? वैसे लिन क्यू कहाँ है? हारने के बाद गायब हो गया क्या? लिन फान लिन क्यू शियांगनिंग का मंगेतर है। ये हमारे लियू परिवार का निजी मामला है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मेरा क्यों नहीं लेना देना है? मैं शियांगनिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? लियू ग्रुप के वित्त संबंधी मुद्दे हमारा चेन परिवार सामने आकर सुलझाएगा। लगता है तुम्हारी योजना बर्बाद होने वाली है। ये सब जो है तुम लोगों ने इन सालों में जो गंदे काम किए हैं, क्या तुम सब जेल जाकर आत्मचिंतन करना चाहोगे? तुम क्या करना चाहते हो? ओह हाँ, मैं तुम्हें तो भूल ही गया था। आओ, यह तुम्हारा है। देखो मैं तुम्हें कितनी अहमियत देता हूँ। तुम्हारी फाइलें मैं खुद अपने साथ लेकर चलता हूँ। तुम बताओ, तुम बस लिन क्यू से थोड़ा सा ही बेहतर हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में अपराजेय हो गए हो? लिन फान, तुम्हें क्या लगता है कि राक्षस आत्मा हॉल में सिर्फ मैं लियू फू ही हूँ? असली मजा तो अब शुरू होगा। मैं कब से तुम्हारी प्रेमिका बन गई? मैं तो बस एक बहाना ढूंढ रहा था ताकि उसे थोड़ा परेशान कर सकूं। तुम इसे गंभीरता से मत लेना। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। क्या हुआ? बस एक बार ही तो गले लगाया था। क्या तुम सच में गुस्सा हो गई? तो मैं चलता हूँ। शुआन 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 शुआन, तुम जरा धीरे चलो, मेरे पैर छोटे हैं। पीछे वाले आदमी को रोको। अरे मेरा उपनाम चियान है, मेरे पिता युनझो के गवर्नर हैं। तुम दोनों अच्छे से सोच लो, क्या तुम फिर से हाथ उठाना चाहते हो? चियान युवा स्वामी, आखिर तुम चाहते क्या हो? शुआन शुआन, तुम डरो मत। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। मैं बस तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूँ। और तुम एक बड़ी स्टार होने के बावजूद तुम्हारे साथ एक भी बॉडीगार्ड नहीं है। ये सच में खतरनाक है। क्यों ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊं और खाली समय में कुछ अन्य कार्य भी कर सकूं। तुम पागल हो क्या? शुआन शुआन, क्या तुम मेरा सच्चा प्यार महसूस नहीं कर पा रही हो? क्या मैं तुम्हें आज रात काम के बाद लेने आऊं? उसका बॉयफ्रेंड है, आगे से उसे परेशान मत करना। शुआन शुआन, तो आज रात मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एक साथ काम के बाद लेने आऊं? तो शाम में तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लेने आऊं जब तुम दोनों काम से निकलो। वो आदमी कौन था अभी? क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा था? काश ऐसा होता। बस एक आम पीछा करने वाला। वह वर्तमान युनझो गवर्नर का बेटा है। चियान रेन रोज आकर मुझे परेशान करता है। मैंने उसे कई बार मना कर दिया है, लेकिन वह बिल्कुल चिपका रहता है। तो अगली बार जब तुम उसे मिलो, तुम बस कह दो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुमने अभी अभी सुना, वह तो यहाँ तक कह सकता है कि वह मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को साथ में काम से लेने आएगा। जिसे शर्म नहीं आती, वह किसी भी हद तक जा सकता है। वह वाकई एक सख्त आदमी है। छोड़ो उसकी बात, ये सुनकर घिन आती है। मास्टर, मैं आपसे मिलने आई हूँ। क्या आप मेरी सक्सेस पार्टी में आ रहे हैं? सक्सेस पार्टी? हाँ, मेरा नया नाटक बहुत हिट रहा, इसलिए कंपनी ने एक सक्सेस पार्टी रखी है आज रात लॉन्गटिंग होटल में। मास्टर, आपको जरूर आना होगा। मास्टर, औपचारिक कपड़े पहनना याद रखना। वांग साहब, आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं सभी का स्वागत करती हूँ मेरी सक्सेस पार्टी में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुआन शुआन, तुम कमाल हो। बधाई हो बधाई हो। शुआन शुआन, कल रात तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर सकी थी कि मैं तुम्हें लेने आऊं? चेन साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे निजी शेड्यूल के बारे में बताने की जरूरत है ना? शुआन शुआन, देखो मैं तुम्हें इतने लंबे समय से पसंद कर रहा हूँ, थोड़ा तो मान सम्मान रखो। चेन साहब, मेरा पहले से ही एक प्रेमी है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि मुझसे दूरी बनाए रखें। तुम्हारा प्रेमी? आज इतनी बड़ी पार्टी है, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है? वह ऐसा आदमी कैसे हो सकता है? मिस चेन, हमारे चियान युवा मालिक तुम्हें पसंद करके तुम पर एहसान कर रहे हैं, तो तुम इसे ठुकराओ मत।
तुम क्या कह रहे हो? शुआन शुआन, मुझे माफ करना, ये छोटा लड़का ना समझ है। तुम बुरा मत मानना, तुम चिंता मत करो। तुम्हें प्रेमी हो या नहीं, मेरा तुम्हारे लिए प्यार नहीं बदलेगा। चियान युवा स्वामी, आपका इस समारोह में स्वागत नहीं है। आप कृपया बाहर जाइए। तुम कहोगे तो हम नहीं रुकेंगे। ये होटल मेरे परिवार का है। मुझे लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पसंद नहीं करते, है ना? शुआन शुआन, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। मुझे एक मौका दो, बस एक बार। मुझसे शादी कर लो। उससे शादी कर लो, 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 उससे शादी कर लो। चियान युवा स्वामी, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही स्पष्ट रूप से बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करें। शुआन शुआन, तुम सोच लो, मैं हार नहीं मानूंगा। मिस चेन, आपके पास मनोरंजन के जो भी संसाधन हैं और यहाँ तक कि इस नाटक की पटकथा भी हमारे चियान युवा मालिक ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए तैयार की है। आपको बस सिर हिलाकर हाँ कहना है और आप अनगिनत संपत्ति और संसाधन पा सकती हैं। कैसी क्वीन या टॉप एक्ट्रेस, यह तो बस हमारे चियान युवा मालिक का एक शब्द है। चियान युवा स्वामी, आपको सच में नहीं लगता कि मैं सिर्फ एक छोटी अभिनेत्री हूँ? शुआन शुआन, कितना भी बड़ा पृष्ठभूमि क्यों ना हो, हमारे चियान परिवार के सामने सब व्यर्थ है। जब तक हमारा चियान परिवार कायम है, युनझो का आसमान हमेशा चियान का ही रहेगा। तुम बहुत शेखी बखार रहे हो। तुम क्या तुम शुआन शुआन के प्रेमी हो? उस छोटी कंपनी का मालिक? मैं स्पष्ट कर देता हूँ, बस मुझे मुंह खोलने की जरूरत है और तुम्हारी कंपनी कल ही बंद हो जाएगी। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी हस्ती है, पता चला कि सिर्फ एक छोटी कंपनी का छोटा मालिक है। शुआन शुआन, उसमें और मुझ में जो अंतर है वह आसमान जमीन का है। क्या तुम वाकई इस छोटे मोटे व्यक्ति का साथ देना चाहती हो? मिस चेन, चियान युवा मालिक ने सबके सामने खुलेआम प्रपोज किया है। ये तो ऐसी चीज है जिसका सपना कितनी ही औरतें देखती हैं। तुम लोग बस अमीरों की औलाद हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कानून से ऊपर हो गए हो? हम में से कोई भी व्यक्ति तुम्हें आसानी से कुचल सकता है। तुम सब सच में अपनी हद नहीं जानते हो। शुआन शुआन, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम मेरे प्यार का फायदा उठाकर मनमानी मत करो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। युनझो में हमारे चियान युवा मालिक को नाराज करने की तुमने हिम्मत की है। मुझे लगता है तुम अब जीना नहीं चाहते। ये होटल मेरे परिवार का है। सुरक्षाकर्मी, इन सबको मेरे सामने से बाहर निकालो। ये होटल तुम्हारा आखिर कब से हो गया? गांव परिवार का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं आया है। तुम जानवर हो। चाचा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है? ये त्यानक्सिया संगठन के युवा प्रमुख हैं। त्यानक्सिया संगठन के युवा प्रमुख? पिताजी, आप कैसे आए? मेरी बेटी की सफलता पार्टी है, मैं कैसे नहीं आ सकता? अंकल अंकल नमस्कार, मेरा नाम चियान रेन है। मेरे पिताजी चियान प्रांतपाल है। तुमने ही मेरी बेटी को तंग किया है। अंकल, ये कैसे संभव है? आप गलत मत समझिए। ये शुआन शुआन को लगातार परेशान कर रहा था। मैं तो शुआन शुआन की मदद कर रहा था इसे भगाने में। ये व्यक्ति बहुत ही असभ्य है, बात बात पर लोगों को गाली देता है। अभी अभी इसने मारा भी था। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन अभी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। मैंने सच में तुम्हारे जैसा निर्लज्ज व्यक्ति कभी नहीं देखा। देखिए अंकल, अभी ये इसी तरह बोल रहा था। प्रमुख, क्या हम इसे सबक सिखाएं? रहने दो, बस एक झूठी बातें करने वाला मूर्ख है, इसे जाने दो। तो क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। ठीक है, आप ऐसे खेलना चाहते हैं, है ना? पूरे युनझो में कोई भी चियान रेन के चेहरे को ठुकराने की हिम्मत नहीं करता। मैं आप लोगों के साथ अच्छा खेल खेलूंगा। अच्छा, गुरुजी, हम शॉपिंग करने चलते हैं। ठीक है। पिछली बार जब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे अभी कुछ काम है, आप दोनों पहले चली जाइए। और वह नहीं जा रहा है तो हम खुद ही चले जाते हैं। चलो, बाय बाय। हमारा पूरा दिन खरीदारी में चला गया, तो क्यों ना मैं सबको डिनर के लिए आमंत्रित करूं। बहुत अच्छा ड्यू साहब, मैं एक बहुत ही बढ़िया निजी रेस्टोरेंट को जानता हूँ, मैं व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, कार में बैठो।
क्या हमने खाने पर जाने की बात नहीं की थी? हम इतनी सुनसान जगह पर क्यों आ गए हैं? शुआन शुआन कितना अच्छा इत्तेफाक हुआ है। छोटी वो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन माना था। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ विश्वासघात करो? शियाओ वो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन माना। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? असिस्टेंट हु आ गए हैं। आइए आइए, कृपया आइए, अंदर बैठिए, अंदर बैठिए। असिस्टेंट हु, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। तुम कौन हो? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप लिu xiangning को उस जगह ले जाएं जो मैंने बताई है। असंभव। असिस्टेंट हु, क्या आप प्यार से बात नहीं मानेंगे और सजा चाहते हैं? भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं लिu साहब को धोखा नहीं दे सकता। तुम क्या कर रहे हो? इतने असभ्य क्यों हो? हाथ छोड़ो। असिस्टेंट हु, आप तैयार नहीं हैं। अगर मुझे सही याद है, आपका छोटा भाई विदेश में पढ़ाई कर रहा है ना? तुम क्या करना चाहते हो? असिस्टेंट हु, आप नहीं चाहेंगे कि आपके भाई को कुछ हो, है ना? तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? आपका भाई मजे में खा रहा है और पी रहा है। बस आप वही करें जो मैं कहता हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ये काम हो जाने के बाद आपको मेरे भाई को छोड़ना होगा। असिस्टेंट हूँ, मैं एक वादा निभाने वाला इंसान हूँ। आइए आप सब चलिए। सीधे खड़े रहो। छोड़ो मुझे। तुम्हें शाबाशी देनी पड़ेगी। जाओ और लिनफान को बुला लाओ। अब ये कैसे करना है, वह तुम पर है। हेलो लिन साहब, ठीक नहीं हुआ। लिu साहब और वे सब मुसीबत में है। क्या क्या हुआ है? वे सब कहाँ है? वे सब, बोलो, वे कहाँ है? वे आपको आश्चर्यचकित करना चाहती थी। लिन साहब, आपने तो मुझे बुरी तरह से डरा ही दिया था। लिन साहब, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। बस उनसे ये मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सब बताया है। ये कौन सी नई नौटंकी कर रही है? लिन साहब, दरअसल मैं आपको बहुत पहले से पसंद करता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? लिन साहब को तो प्यार मोहब्बत की कोई समझ ही नहीं है। असल में वे बाहर नहीं आ पाएंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? लिनफान, तुमने कितनी दवा डाली? वो अभी तक क्यों नहीं जागा? मुझे लगता है मैंने पूरा पैकेट डाल दिया था। मैं चाहता था कि वह मरे, लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि वह तुरंत मर जाए। पूरा पैकेट डालने से तुमने उसे मार ही डाला। अब मैं क्या करूंगा? छियान युवा स्वामी, क्योंकि यह कार्य समाप्त हो गया है, तो मेरा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई? जब मैं इन लोगों से निपट लूंगा तो मैं आपको निश्चित रूप से अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई भी इनके साथ चला जाए? लिनफान, लिनफान, मास्टर, आप जाग गए। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बॉस, पता नहीं, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। पूरा पैकेट भी तुम्हें मार नहीं पाया। तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहता हूँ? करना क्या चाहता हूँ? मैं बस चाहता हूँ कि तुम अभी मर जाओ। मुझसे मेरी औरत छीन रहे हो। शुआन शुआन सिर्फ मेरी हो सकती है। असंभव। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। देखो तो, तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है। मैं देखूंगा कि तुम कितनी देर तक अपनी बात पर अड़े रहते हो। असिस्टेंट हूँ, इन सालों में मैंने तुम्हें कभी निराश नहीं किया, है ना? मैंने तुम्हें परिवार की तरह समझा और तुम मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। लिu साहब, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरा छोटा भाई उनके कब्जे में है। मेरा भाई मर नहीं सकता। वह मेरा इकलौता रिश्तेदार है। केवल इसी तरह मैं अपने भाई को बचा सकता हूँ। बस करो, बस करो। इतना सब क्यों बोल रहे हो? इंसान को जल्दी या देर से मरना ही होता है। लेकिन लिन, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा।
मैं तुम्हारा मांस एक एक करके चाकू से काटूंगा ताकि तुम दर्द में धीरे धीरे अपनी प्रेमिका को देख सको। तुम्हारी आंखों के सामने उसे अपमानित होकर मरते हुए देखना। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही डॉक्टर तैयार रखा है। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम मर भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हारा मांस एक एक करके उतार दूंगा। मैं तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। तुम्हारे शरीर से मांस नोच लूंगा। चलो अब जश्न मनाते हैं। तुम लोग बाकी सारी लड़कियों को भूल जाओ, चेन शुआन को छोड़कर। बाकी सब जैसा चाहो खेलो। धन्यवाद बॉस। 1 मिनट। छियान युवा स्वामी, मामला सुलझ गया है। मेरा भाई कहाँ है? तुमने कहा था कि मैं उन्हें ले आऊं और तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे। तुम्हारा भाई शायद अब शार्क के साथ समुद्र में रेस लगा रहा होगा, थक गया होगा। ये कैसे संभव है? तुमने मुझसे वादा किया था। मैंने वह सब कर दिया जो तुमने मुझसे कहा था। मेरे भाई को वापस दो। बेशक, केवल मरे हुए लोग ही बोल नहीं सकते। जब मैं तुम लोगों को सबको मार डालूंगा। फांटियन ग्रुप, लियू परिवार का, टांग परिवार का, सब मेरा हो जाएगा। मेरा। मिस वू, मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत देर से ललचाई दृष्टि रख रहा था। अगर मेरे बॉस ने मुझे रोका ना होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही इस्तेमाल करके फेंक चुका होता। आ जाओ। देखो, तुम बहुत बुरे कर्म कर रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से मरेंगी। इधर आओ। उसे छोड़ दो चियांग, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ओए लिन, तुम बस थोड़े बहुत मार धार कर सकते हो, लेकिन वह अभी भी मेरे हाथ में है। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम दोनों को सम्मानजनक मौत दूंगा। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो वरना मैं इसे चाकू मार दूंगा। ठीक है, मैं घुटने टेकूंगा। तुम पास मत आना। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम बदतमीज औरत, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से वे तुम्हें माफ कर देंगे? तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। चियांग, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। तुम कितनी पवित्र दिल वाली हो। अगर वह नहीं होती तो क्या तुम लोग यहाँ होते? अगर तुम उसके भाई को मजबूर नहीं करते तो वह ऐसा नहीं करती। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम अभी ठीक मेरे सामने मर जाओ तो मैं दया करके उस पर विचार कर सकता हूँ। लिन साहब, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझ जैसी इंसान आपकी दया के लायक नहीं है। लियू साहब, मुझे माफ करना। नहीं, मत तड़पो। सहायक, छोटे मालिक, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। गांव परिवार प्रमुख अब से युनझो में मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। जहां तक उसके पिता की बात है, मैं उसे हल कर दूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। मुझे लगता है कि ये लड़कियां काफी डर गई है। आप पहले उन्हें यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? इसे मुझ पर छोड़ दें। उसे अच्छे से दफनाना। तुम लिन, सावधान। शुआन। ओह, शियाओ शुआन। शियाओ शुआन। ओह, मेरी शियाओ शुआन। तुम लिन, मेरे पास वापस आओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे जाने दो। तुम लिन, मुझे जाने दो। जो कुछ भी तुम यहाँ लाए थे, मैं तुम्हें ये सब कुछ एक एक करके वापस करूंगा। मुझे ढोंक दो। पूरी तरह से आनंद लो। दरवाजा खोलो। शियाओ शुआन। दरवाजा खोलो। ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाना मना है। शुआन। अरे शियाओ शुआन। अरे नहीं, शियाओ शुआन। मास्टर, बहुत दिनों बाद मिले। छोटी लड़की,
कितने सालों में तुम तो एक स्टार बन गई हो। मास्टर श्याओ शुआन, उसका क्या हुआ आखिरकार? ये सब मेरी गलती है। अगर असिस्टेंट हु की वजह से ये सब नहीं होता तो क्या हुआ है? मरीज की नसों को चोट लगी है। ऑपरेशन से फिलहाल ठीक नहीं किया जा सकता। सीधी तरह बात करो। हो सकता है वह कोमा में चली जाए। मरीज की नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और वह कोमा में जा सकता है। जब तक कि क्या बताओ। जब तक कि कभी के नानगोंग शेनाई दखल न दें, तब तक मरीज की चोटें ठीक नहीं हो सकती हैं। लेकिन सच यह है कि वह कई सालों से गायब है। गुरुजी, मैं गुरु दादा की चिकित्सा पुस्तकें ढूंढती हूँ। शायद मुझे शिष्य को बचाने का कोई तरीका मिल जाए। शुयाओ पर भरोसा रखो, वह निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल लेगी। गुरुजी, आप पहले वापस जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं यही शिष्या के पास रहती हूँ। लिन फान, मुझे माफ करना। लिन परिवार के मुखिया लिन क्यू लियू लाओयेजी के सामने नमन करता है। लिन परिवार के मुखिया, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? जाहिर है मैं लिन परिवार और लियू परिवार के बीच हुए विवाह अनुबंध को पूरा करने आया हूँ। अनुबंध के अनुसार हमारे लिन परिवार के उत्तराधिकारी को लियू परिवार के उत्तराधिकारी से विवाह करना चाहिए। इसलिए यह कनिष्ठ विशेष रूप से लियू लाओयेजी से यह अनुरोध करने आया है कि वह मिस लियू का विवाह मुझसे करवा दें। इसलिए मैं एक कनिष्ठ होने के नाते विशेष रूप से लियू लाओयेजी से अनुरोध करने आया हूँ कि वह मिस लियू का हाथ मेरे हाथ में दे दें। तुम्हारे लिन परिवार की इस पीढ़ी में क्या तुम अकेले ही हो? मुझे याद है कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था, है ना? दरअसल मेरा एक बड़ा भाई था, लेकिन वह बचपन से ही लापता है और उसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए अब लिन परिवार में बस मैं ही अकेला बचा हूँ। जब तुम्हारे पिता और मैंने शादी का अनुबंध तय किया था तो यह लिन परिवार के उत्तराधिकारी के लिए था। क्योंकि तुम अकेले ही हो तो फिर एक शुभ दिन देखकर यह शादी तय कर दो। पिताजी, शियांग मिंग ने कुछ दिन पहले ही लिन परिवार जाकर रिश्ता तोड़ा था और वह अब शादी का अनुबंध पूरा करने की मांग करने आ गया है। मुझे डर है कि यह किसी अच्छी मंशा से नहीं आया होगा। अकेले ही सगाई तोड़ने का ये क्या डर है? ये क्या डर है? तुमने मुझे परिवार के मुखिया को किस जगह पर रखा है? जो एक बार वादा कर दिया गया है वह अटल होता है। जाओ उसे मेरे पास बुलाओ। लियू लाओयेजी, कृपया शांत हो जाइए। मुझे लगता है कि मिस लियू बस बचकाना सा व्यवहार कर रही थी और जबरन शादी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। जहां तक भावनाओं की बात है, उन्हें सगाई के बाद धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं निंग निंग को समझाऊंगा और तुम्हारे साथ उसका विवाह पूरा कराऊंगा। हाँ, क्या हुआ? दादाजी, दादाजी। मिस लियू, बहुत समय हो गया। लिन क्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निंग निंग, इधर आओ। लिन क्यू, तुम यहाँ किस लिए आए हो? जाहिर है तुमसे सगाई करने आया हूँ। हमारी सगाई पहले ही टूट चुकी है। क्या टूटी है सगाई? इस घर में तुम्हें फैसले लेने का अधिकार कब से मिल गया? मैं अभी शियाओ लिन से बात कर रहा था। कितना अच्छा बच्चा है। तुम लिन फान के साथ क्यों घूम रही हो? दादाजी, वह क्या? मैंने तारीख देख ली है। कल सगाई हो जाएगी। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। परिवारों का गठबंधन तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा कि तुम जो चाहो वो कर लो। दादाजी, मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। कोई है? मिस को उनके कमरे में ले जाओ। मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारा विवाह परिवार के हितों से जुड़ा होना चाहिए। शियाओ लिन, मेरी बातों से शर्मिंदा मत होना। चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगा। तो फिर धन्यवाद दादाजी। युवा स्वामी, शियांग निंग की सगाई होने वाली है। क्या? मालिक, शियांग निंग की सगाई होने वाली है। क्या? वह अचानक से सगाई क्यों कर रही है? लिन क्यू अचानक से लियू परिवार में आए और उन्होंने कहा कि वे उस पुरानी गठबंधन शादी को पूरा करना चाहते हैं। लाओयेजी दादाजी विश्वास के मामले में बहुत ही सख्त हैं। उन्होंने जो कहा है उसका पालन करना ही होगा। शियांग निंग सहमत नहीं है, उसे लाओयेजी ने बंद कर दिया है। उसकी सगाई कब है? कल। मुझे पता चल गया है। आप पहले वापस जाइए। आज मेरी और शियांग निंग की सगाई का दिन है। शियांग निंग और मैं बचपन के साथी हैं
और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आज आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी खुशियां देखने यहाँ आए। शियांगनिंग, क्या आपको लगता है कि मैं इसे इस तरह पढ़ सकता हूं? ये उदास चेहरा मत बनाओ। क्या तुम अभी भी सोचती हो कि लिन फान तुम्हें बचाने आएगा? वह अभी अस्पताल में होना चाहिए अपनी उस छोटी प्रशिक्षु के साथ। हाँ, मुझे उसे भी एक निमंत्रण भेजना चाहिए था। लिन क्यों? तुम ये उम्मीद करना छोड़ दो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये फैसला तुम खुद नहीं कर सकती हो। अगर लियू लाओएजी उत्तेजित हो गए और उन्हें तुरंत दिल का दौरा पड़ गया और वह चल बसे तो क्या होगा? तब तुम ही अपने लियू परिवार के लिए सबसे बड़ी अपराधी बन जाओगी। तुम गुरुजी, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। क्या तरीका? ग्रैंड मास्टर ने यह चिकित्सा पुस्तक छोड़ी है। फुशी जेनफा ये छोटी बहन को बचा सकता है। जल्दी कोशिश करो। गुरुजी, आपको थोड़ा दूर रहना होगा। जल्दी कोशिश करो, जल्दी कोशिश करो। लिन फान, लगता है तुम मेरा सबसे सुंदर रूप नहीं देख पाओगे। क्या ये हो गया है या नहीं? मेहमान पहले ही आ चुके हैं। समय बर्बाद करने की मत सोचना, मेरे साथ चलो। लाओ चेन, ये यंग गेट मास्टर है। श्वान श्वान शुआन 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 शुआन, तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। शियाओ शुआन, आखिरकार तुम जाग गए। तुमने तो इन 2 दिनों में हमें बहुत डरा दिया था। आगे से यह इतना खतरनाक काम दोबारा मत करना। मैं परेशान हो गई थी, तुम्हें चोट लगने से डरती थी ना। शुक्र है तुम ठीक हो, वरना मैं तुम लोगों का सामना कैसे कर पाता। ठीक है, अब श्वान को आराम करने दो, वह अभी अभी जागी है। गुरुजी, आपने 2 पूरे दिन से आराम नहीं किया है, जल्दी वापस जाइए। हाँ, तो शियाओ शुआन, तुम अच्छे से आराम करना, हम अभी बाहर जा रहे हैं। श्याओ श्वान, इन दिनों तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया था। माफ करना सीनियर सिस्टर, मैंने इन दिनों सबको मेरी वजह से चिंतित किया। हालांकि अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका मिले तो भी मैं वही फैसला करूंगी। शियाओ शुआन, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भविष्य में अगर कोई बहुत बड़ी समस्या भी हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा और पिताजी को उसे संभालने का मौका देना। बस बहुत हो गया, जल्दी बाहर निकलो। श्याओ श्वान को अभी आराम करने दो। अच्छे से आराम करना। लिन फान कौन है? मैं हूँ। ये लिन क्यू साहब की तरफ से है। उन्होंने मुझे ये निमंत्रण पत्र खास तौर पर आपको देने के लिए भेजा है। आज रात लॉन्गटेंग होटल में लिन क्यू साहब लिu xiangning मैडम से सगाई कर रहे हैं, अतः आपको इस सगाई के समारोह में आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरी प्यारी पोती की सगाई की पार्टी में। इस शुभ और भाग्यशाली दिन पर हम लियू और लिन परिवार शादी के बंधन में बंध रहे हैं। अब मैं घोषणा करता हूं कि सगाई समारोह औपचारिक रूप से शुरू होता है। इस दुल्हन का चेहरा इतना ठंडा क्यों है? यह निश्चित रूप से फायदे का गठबंधन है, लेकिन लियू परिवार क्यों लिन जैसे छोटे परिवार को पसंद करेगा? ज्यादा बातें मत करो, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। वे एक ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जिनसे हम उलझ नहीं सकते। तुम ये सब क्या कर रहे हो बच्चे? शियांगनिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं करेगी। वह तैयार नहीं है। लिन फान, आज मेरी सगाई की पार्टी है, क्या तुम सच में यहीं पर हंगामा करना चाहते हो? क्या मुझे ये दोबारा कहना होगा? मैंने कहा वह तैयार नहीं है। तुम ही हो लिन फान? ये हमारे लियू और लिन परिवारों की शादी है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? बुजुर्ग, एक प्रतिष्ठित लियू परिवार क्या वह अपनी पोती की खुशी की बलि देकर एक नीच व्यक्ति से शादी करवाएगा? ये हमारे लियू परिवार का मामला है, इसका किसी बाहरी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। दखल देने की हिम्मत मत करना। मेरा और शियांगनिंग का विवाह अनुबंध हमारे पैदा होने से भी पहले ही तय हो गया था। शियांगनिंग, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले चलता हूँ। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
मैं अभी मना नहीं हूँ। यह हमारे लियू और लिन परिवारों का विवाह अनुबंध है। बुजुर्ग, क्या आपको लिन परिवार के साथ हुए अनुबंध की सामग्री याद है? हाँ, मुझे याद है। हमारे लियू परिवार की तीसरी पीढ़ी की सबसे बड़ी बेटी की शादी लिन परिवार के सबसे बड़े बेटे से होनी है। अगर मैं कहूँ हम कि मैं लिन परिवार का उत्तराधिकारी हूँ? तुम ही हो वारिस। अगर तुम कोई बहाना ढूंढते हो तो वह थोड़ा ठोस होना चाहिए। कौन नहीं जानता कि इस लिन परिवार का बड़ा बेटा 20 साल से ज्यादा से लापता है। तुम सच में अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हो। मेरा भाई कई सालों से लापता है और उसकी मौत या जिंदगी का कुछ पता नहीं है, और अब तुम मुंह खोलते ही कहते हो कि तुम मेरे भाई हो। गुरुजी, एक बात है जो मैं आपसे बहुत समय से कहना चाहती थी। श्याओ शुआन, जो भी बात है वह बाद में बताना। मैं शियांग निंग को भेड़ियों के मुंह में नहीं जाने दे सकता। क्या इस बात का शियांग निंग जी से कोई संबंध है? गुरुजी ने 1.5 साल पहले मुझे एक पत्र सौंपा था जिसमें तुम्हारे अतीत के बारे में लिखा था। मेरे अतीत के बारे में? जब उन्होंने तुम्हें पाया था तुम्हारे पास एक जेड पेंडेंट था जिस पर एक पैटर्न बना हुआ था। गुरुजी ने इस पैटर्न की बहुत समय तक जांच की और अंत में उन्हें तुम्हारे अतीत का पता चला। बोलो। दरअसल लिन परिवार का कई सालों से लापता बड़ा बेटा तुम ही हो। क्या? इसका मतलब यह है कि शियांग निंग जी से सगाई तुम्हारी होनी चाहिए। वाणी से कुछ साबित नहीं होता और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लगता है तुम सिर्फ मेरे लिन परिवार की संपत्ति पर ही नजर नहीं रखे हुए हो, बल्कि मेरी सगाई भी छीनना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे आदमी से दूर रहो। वह एक बड़ा धोखेबाज है जो दौलत और हुस्न दोनों के लिए लोगों को धोखा देता है। और तो और वह हमारे लियू परिवार की संपत्ति भी हड़पने की फिराक में है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसे इंसान को अपना भाई मानना चाहता हूँ? बुजुर्ग, आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को धोखा मत खाने देना, नहीं तो तुम्हारे जैसे इंसान तुम्हें बेवकूफ बना देगा। तुम नौजवान, मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत देखा है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मेरी पोती तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के लिए नहीं है। वह तुमसे बहुत ऊंचे ओहदे की है। बुजुर्ग, आप भी एक बड़े नायक हैं। क्या आप सचमुच सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाएंगे? लिन फान, तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम मेरे भाई बनो? मुझे लगता है तुम सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आए हो। सुरक्षा गार्ड, इस आदमी को बाहर निकालो। रुको, रुकिए। क्योंकि तुम लिन परिवार के सबसे बड़े बेटे और वारिस हो, तो मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका देता हूँ। वरना मुझे दोष मत देना अगर मैं सख्ती दिखाऊं। लिन फान, तुम चले जाओ तो बेहतर होगा। मैं अपने दादाजी का मिजाज जानती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास सबूत है। ये रहा मेरा सबूत। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में लिन परिवार का लापता सबसे बड़ा बेटा है? तुम्हारे कहने से हो जाएगा क्या? कोई भी ऐसे ही एक जेड पेंडेंट निकाल कर उसे सबूत बता सकता है, तो फिर मैं भी कह सकता हूँ कि मैं गवर्नर हूँ। तुम कहते हो कि यह सबूत है, लेकिन इसे सिर्फ तुम्हें पहचानते हो। कौन साबित कर सकता है कि तुम लिन परिवार के सबसे बड़े बेटे हो? वृद्ध श्रेष्ठ, आप इतने सालों से युनझो में रह रहे हैं, क्या आपको लिन परिवार के प्रतीक की बिल्कुल भी याद नहीं है? हम पुरानी पीढ़ी के लोग तुम लोगों के लिन परिवार के बारे में सब जानते हैं कि तुम्हारे पास एक प्रतीक है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं है। हो सकता है कि यह तुमने खुद ही बनाया हो। तो फिर मुझे देखने दो। तो मुझे देखने दीजिए। क्या यह लिन परिवार की दाई नहीं है? लिन परिवार के दोनों बच्चों को इसी दाई ने पाला था। मुझे लगता है उसकी बात निश्चित रूप से विश्वसनीय होगी। भाई जी, आप यहाँ कैसे आई? लियू लाओ जी, मैंने लिन परिवार के प्रतीक को देखा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसे देखूं। ठीक है, तो कृपया। भाई जी, क्या यह नकली नहीं है? छोटे मालिक, आप सच में वापस आ गए? छोटे मालिक, आप सच में वापस आ गए? क्या तुम सचमुच सुनिश्चित हो कि तुमने गलत नहीं देखा? लिन परिवार के भाइयों को मैंने ही पाला है। मैं उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। क्या तुम सचमुच लिन परिवार के सबसे बड़े बेटे हो? लिन क्यों? अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है?
ये जेट पेंडेंट तुमने खुद जाली बनवाया है और तुमने पहले से ही खरीद लिया है। क्या ये बाई है? बाई ने तुम्हें बचपन से पाला है, क्या तुम्हें अब उन पर भी भरोसा नहीं है? असंभव, बिल्कुल असंभव, मैं विश्वास नहीं करता। महोदय, विवाह के इकरारनामे से शियांग निंग से जिसकी सगाई होनी है वह मैं होना चाहिए, है ना? हाँ निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से। लिन फान, सिर्फ परिवार की पहचान का प्रतीक रखने से यह साबित नहीं होता कि तुम लिन परिवार के उत्तराधिकारी हो। मैं तुमसे ज्यादा लिन परिवार के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हूं और मैं ही शियांग निंग से शादी करूंगा। लिन परिवार के उत्तराधिकारी का पद मुझे जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन शियांग निंग तुम्हारे जैसे कचरे के साथ कभी नहीं रहेगी। मैं कचरा हूं तो तुम क्या हो? क्या तुम में मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत है? जरूर। तुम किस बात पर शर्त लगाना चाहते हो? हम इस बात पे शर्त लगाएंगे कि कौन लिन परिवार को ज्यादा फायदा और ज्यादा गौरव दिला सकता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और क्या क्षमता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में और क्या क्षमता है। लिन समूह मैंने खुद अपने हाथों से खड़ा किया था, जिसका बाजार मूल्य अब कम से कम 50 करोड़ रुपए है। और मेरे लिन परिवार के अधीन जो अचल संपत्ति है, अब मेरे लिन परिवार का बाजार मूल्य कम से कम 1 अरब रुपए है। सिर्फ 1 अरब? क्या तुम डर गए हो, है ना? तुम किस आधार पर मुझसे मुकाबला करोगे? अब फांटियन ग्रुप का बाजार मूल्य कितना है? लगभग 30 करोड़। 30 करोड़? मुझे लगा और ज्यादा होगा। गांव परिवार अपनी 10 अरब रुपए की संपत्ति पूरी तरह से लिन फान महोदय को भेंट किया जाएगा। मेरा चेन परिवार भी तैयार है। हम हमेशा छोटे मालिक के पीछे से उनका समर्थन करते रहेंगे। लिन क्यों? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अब भी जीत सकते हो? शियांग निंग, चलो चलते हैं। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करूंगा, एक शानदार शादी की। मैं देखता हूं कौन है वो जो यहां से जाने की हिम्मत करता है। तुम कौन हो? तुम ही लिन फान हो? मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ये युनझो के प्रांतपाल हैं, छियान रेन के पिता छियान लोदो। वो छियान रेन नाम का कमीना, उसने मेरी और मेरे शिष्य की किडनैपिंग करने की नापाक हरकत की हिम्मत की थी। उससे उसकी मौत का हक था। मौत का हक था? वह छियान प्रांतपाल का बेटा था। तुम्हारे कुछ शिष्यों के साथ खेलना उनका सौभाग्य था। तुमने उसे मारने की हिम्मत की। मैं तुम सबको उसके साथ दफना दूंगा। जो भी इससे संबंधित नहीं है सब यहां से चले जाओ। छियान प्रांतपाल, इस मामले में आपके बेटे की गलती पहले थी। ठीक है, हम चेन परिवार तैयार हैं समझौते और मुआवजे के लिए। मुआवजा? किस चीज का मुआवजा दोगे? या अपनी जान का मुआवजा दोगे? लगता है कि यह मामला आज आसानी से हल नहीं होगा, है ना? ओए छियान, मेरी बेटी के मामले का हिसाब तो मैंने अभी तक तुम्हारे परिवार से लिया ही नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम चेन परिवार तुमसे डरते हैं? अरे डरते हो या नहीं, कोशिश करके पता चल जाएगा। तुम सब आज मरोगे। लिन फान, छियान प्रांतपाल को नाराज किया है। अब देखता हूँ कि तुम्हें जान बचती भी है या नहीं, लिन परिवार के वारिस की जगह पर बैठने के लिए। लिन फान, अगर तुम अभी आत्महत्या कर लो तो मैं तुम्हें एक सही ढंग से दफन हुई लाश दे सकता हूँ। ओए छियान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? छियान प्रांतपाल, ये अभी भी पलट कर जवाब दे रहा है। जल्दी से इन सबको मार डालो। उन सबको मार डालो। लिन फान और बाकी सबकी जिंदगी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन लोगों का क्या? शुआंग शुआंग, तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे शिष्य को अगवा किया है वे क्या करने वाले हैं यह मुझे नहीं पता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन फान, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि तुम्हें उनकी लाशें उठानी पड़े, है ना? गुरुजी, तुम लोग ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मैं लोहे के मुक्के वाला क्यूई पिंग हूँ। गेट मास्टर को प्रणाम। जल्दी से खड़े हो जाओ। असंभव, वे जिंदा बाहर कैसे आ सकती हैं? बड़े भाई, इतनी हसीन चीज को मारना दुख की बात होगी। अगर छियान प्रांतपाल मंजूरी दे दे तो ये सभी हमारी हो जाएंगी। मैंने इतनी खूबसूरत औरत के साथ कभी मजा नहीं किया। सोचा नहीं था जो युनझो को अपनी लोहे की मुट्ठी से दबाने का दावा करता था वह युनझो का नंबर 1 विशेषज्ञ क्यूई पिंग है। असल में त्यानक्सिया संगठन का आदमी निकला।
मैंने तुम्हें हल्के में लिया था, लेकिन ये अच्छा है। आज मैं तुम सबको यहीं गिरफ्तार कर लूंगा और तुम सबको यहीं मार डालूंगा। ए चियान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सब तुम्हारे लोग नहीं है ना? बिना अनुमति के लॉन्ग हुबी को तैनात किया। क्या तुम अब यह गवर्नर पद नहीं चाहते हो? जब तुम सब मर जाओगे तो इनकी परवाह कौन करेगा? इन सबको मार डालो। क्यों पिंग यहाँ है? मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन हिलने की हिम्मत करता है। यूई पिंग, मुझे देखना है कि तुम में कितना दम है। उसे मांस के लोथड़े में काट डालो। एशियान, अपने सभी आदमियों को पीछे हटने का आदेश दो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने भेज दूंगा। सावधान। मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चियान आज यहाँ सिर्फ साजिशों और धोखे के दम पर पहुंचा हूँ? मैं तुम्हारी जान के बदले जान लूंगी। मास्टर, तुम लोग पहले पीछे हटो, मैं इन्हें रोकूंगा। बस और मत लड़ो, आज तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। इन सबको मार डालो। मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। मुझे धमकी देने की हिम्मत किसमें है? जिंगदू का निर्णायक दूत। चियान प्रांतपाल, तुम्हें पद से हटा दिया गया है। अब से तुम युनझो प्रांतपाल नहीं रहे। तो क्या हुआ अगर तुम जिंगदू के निर्णायक दूत हो? युनझो में मैं चियान ही सब कुछ हूँ। इन सबको खत्म कर दो, आगे बढ़ो, हमला करो। क्या तुम सब विद्रोह करना चाहते हो? लॉन्ग हुबी जिंगदू के अधीन हैं। तुम सिर्फ एक मामूली प्रांतपाल हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम उन्हें आदेश दे सकते हो? तुम ही हो जो विद्रोह करना चाहता है। जिंगदू का निर्णायक दूत, तियानशिया संगठन जिंगदू का स्वामी हुआंग हू स्वामी को प्रणाम करता है। कृपया उठो। तो तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान था। वक्त आने पर मैं तुमसे निपटूंगा। तुम सब इंतजार करो। जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। क्या ये तुम्हारे घर की संपत्ति है? इसे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। तुम जिंगदू के निर्णायक दूत लीडर लेना रहे। वांग कैजुए, आपकी सत्ता कितनी महान है। इस प्रांत के गवर्नर को आप बस यूं ही बर्खास्त कर देते हैं। ली चो, यह कौन है? यह जिंगदू में राक्षस आत्मा हॉल का प्रभारी है और मेरी तरह यह भी एक कैजुए है। वांग हू, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। मनमाने ढंग से एक प्रांत के गवर्नर को हटा रहे हैं। आप किस अपराध के दोषी हैं? झूठे आरोप मत लगाओ। मैं कानूनी तौर पर काम कर रहा हूँ। ये गवर्नर भी तुम्हारे ही राक्षस आत्मा हॉल का आदमी है। क्या तुम लोग अपने हाथ ज्यादा ही नहीं बढ़ा रहे हो? लीडर रेन, कृपया मुझे बचाओ। तुरंत इस आदमी को छोड़ दो। हम दोनों एक ही स्तर पर हैं। तुम्हें मुझे आदेश देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वांग हो, इस आदमी को फौरन नीचे ले जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या कर सकता है। मैं आज यही खड़ा हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। इसे पकड़ लो। तुम वांग हू, क्या तुम अब विद्रोह कर रहे हो? आओ जोशी, क्या तुम अब भी कोई कार्रवाई नहीं करोगे? अगर तुम नहीं चाहते कि वह मरे तो जल्दी से रास्ता छोड़ दो। चलो। लिनफान, सोचा नहीं होगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी राक्षस आत्मा हॉल के आदमी हो। अगर मैं थोड़ी ईमानदारी ना दिखाऊं तो मैं तुम्हें 100% विश्वास कैसे दिला सकता हूँ? अब तुम्हारी प्यारी औरत मेरे कब्जे में है। अगर तुम चाहते हो कि वह जिंदा रहे तो तुम्हें खुद को ही खत्म कर लेना होगा। रुको, मैं तुमसे सहमत हूँ। मुझे तुम्हारा यह असमंजस वाला अंदाज बहुत पसंद है। एक मुख्य द्वारपाल होने के नाते तुम्हें अक्सर अपने आसपास के लोगों और चीजों के सामने झुकना पड़ता है। लिनफान, तुम वास्तव में इस पद के लिए फिट नहीं हो। अगर मैं अपने आसपास के लोगों को नहीं बचा सकता तो तुम में और मुझ में क्या अंतर है? बकवास मत करो, जल्दी से काम शुरू करो। लिनफान, नहीं। तुम और तुम्हारे गुरु राक्षस आत्मा हॉल के सामने कभी नहीं टिक पाओगे। मेरे गुरु, वह कहाँ है? मेरे गुरु, वह कहाँ है? 1 साल पहले उन्हें हमारे राक्षस आत्मा हॉल के लोगों ने घेर लिया था। अब कौन जानता है कि वह किस आवारा कुत्ते के पेट में होंगे। बकवास। तुम्हारी कुछ तरकीबें हैं पर वह फिर भी किसी काम की नहीं है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने इस आयोजन स्थल के चारों ओर मैंने ये सारे बम लगा दिए हैं। आज मैं तुम तियानक्सिया संगठन को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे? तुमने ये कब बदला? मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि तुम पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने एहतियात बरत ली थी।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम सच में राक्षस आत्मा हॉल के आदमी हो। लिन फान, तुम अपने गुरु को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मेरे गुरु आखिर कहाँ है? वो बुढ़ा मर चुका है। पुराने पंथ प्रमुख मरे नहीं हैं। तुम कह रहे थे कि तुमने उसे 1 साल पहले मार दिया था, लेकिन मुझे तो पुराने पंथ प्रमुख का पत्र 6 महीने पहले मिला था। तो फिर तुम आराम से उन्हें ढूंढो, मैं देखता हूँ कि तुम अपने गुरु को ढूंढ पाते हो या नहीं। राक्षस आत्मा हॉल और ध्यानक्सिया संगठन के बीच संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। तुम याद रखना, आज से राक्षस आत्मा हॉल का इस दुनिया में नाम तो रहेगा पर काम नहीं रहेगा। क्या तुम सोचते हो कि लॉर्ड गहूवी महज एक सजावट है? लॉर्ड गहूवी, इसे पकड़ लो। क्या तुम सिर्फ इतने से लोगों के दम पर हमें रोकना चाहते हो? लॉर्ड गहूवी, लॉर्ड गहूवी, क्या हुआ? लॉर्ड गहूवी कहाँ है? यहाँ यहाँ यहाँ। जो लॉर्ड गहूवी को आदेश दे सकता है, तुम कौन हो? लिन फान, चलो फिर से पहचान बनाओ। राक्षस आत्मा हॉल का प्रमुख लिन क्यू। जय हो हॉल मास्टर। ये कैसे संभव है? मैं भी सार्वजनिक रूप से नहीं आना चाहता था, कोई चारा नहीं, वे बहुत बेकार है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। तुमने ये रहस्य बहुत गहरा छिपा रखा था। क्या यह सब तुम्हारी योजना थी? निश्चित रूप से। मैं पहले ध्यानक्सिया संगठन के सभी इंतजामों को जानना चाहता था। किसी शक्ति को नष्ट करना कुछ लोगों को मारने जितना आसान नहीं होता। तुम इतने युवा हो, तुम लोशा हॉल के हॉल मास्टर आखिर कैसे बन सकते हो? मेरे प्यारे भाई, वह इसलिए है क्योंकि इस राक्षस आत्मा हॉल के पूर्व हॉल मास्टर हमारे पिता थे। लिन फान, सबसे बड़ी गलती तुमने ये की कि तुम इस ध्यानक्सिया संगठन के प्रमुख बन गए। आज हम दोनों या तो मरो या काम खत्म। तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें और क्या क्षमताएं हैं। ध्यानक्सिया संगठन में मेरे राक्षस आत्मा हॉल ने घुसपैठ कर ली है। तुम्हारे ध्यानक्सिया संगठन के वे सभी सदस्य भी मेरे कब्जे में हैं। ऊपर से तुम अभी भी मुहरबंद हो। यह दुनिया निश्चित रूप से हमारे राक्षस आत्मा हॉल की है। तुम्हारे पास मुझे मारने के पहले कई मौके थे, लेकिन तुमने अब तक इंतजार क्यों किया? तुम्हें मार दूं तो क्या ध्यानक्सिया संगठन में कोई नहीं बचेगा? मैं उन सभी सदस्यों को मारना चाहता हूँ। तभी जब कोई अवशेष नहीं बचेगा, तभी मैं खुलकर बाहर आऊंगा। लगता है ये सब कुछ तुम्हारी योजना थी। मैं जानना चाहता हूँ मेरा गुरु कहाँ है? उस बूढ़े निकम्मे की बात कर रहे हो? हमने योजना बनाई और हमने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमने पूरे 6 महीने तक उसका पीछा किया। उसे मर जाना चाहिए था। तुम्हारे पास जाते हुए रास्ते में लगता है तुम आज मुझे पूरी तरह से खत्म करने वाले हो। क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारी सारी चालें मुझे पहले ही पता चल चुकी है। शियांगनिंग, अगर तुम अब भी अपना इरादा बदलकर मुझसे शादी करने को तैयार हो तो शायद मैं तुम लियू परिवार को बख्श सकता हूँ। लिन क्यू, मैं लिन फान के साथ मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो तुम दोनों एक साथ स्वर्ग सिधारो। लिन फान, पेंडेंट टूट गया है और प्रतिबंध हट गया है। आज ध्यानक्सिया संगठन और राक्षस आत्मा हॉल के बीच का हिसाब निपटाने का समय आ गया है। तुमने इतने सारे सालों तक मेरे शिष्य के रूप में अभ्यास किया है। ध्यानक्सिया संगठन का यह भारी बोझ अब तुम्हें उठाना होगा। बाकी का काम मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। शिष्य, चिंता मत करना। गुरुजी का प्रतिबंध हट गया। गुरुजी, प्रतिबंध हटा दिया गया है। इस बूढ़े व्यक्ति ने अभी भी यह चाल बचा कर रखी थी। मैंने वास्तव में उसे कम आंका। बड़े भाई, मेरी जान बख्श दो, हम सगे भाई हैं। गुरुजी, आप नरम दिल नहीं हो सकते। तुम जाओ। आज के बाद तुम्हारे और मेरे दोनों गुटों के सारे बैर खत्म। लिन फान, मौत को स्वीकार करो। लिन फान, मैं हार गया। चाहे तुम मुझे मार डालो या टुकड़े टुकड़े कर दो, जैसा चाहो करो। तुम चले जाओ, आगे से मुझे दोबारा कभी दिखना मत। बड़े भाई, तुम वाकई बहुत दयालु हो।